हाँ, तो ये जो सुन रहा है वो देख लें जी। व्हाट्सएप कम्युनिटी है, इन्वेस्ट विद डॉक्टर मसूद। व्हाट्सएप कम्युनिटी है। दो सेक्शन है उसमें। एक चैटिंग है, चैट ग्रुप है जिसमें मेंबर्स सारे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, मार्केट पे अपना ध्यान शेयर कर रहे होते हैं, चार्ट शेयर कर रहे होते हैं, स्टॉक्स के बारे में बातचीत होती है, फंडामेंटल्स पे भी बातचीत होती है, टेक्निकल्स पे भी बातचीत होती है। तो पूरा एक सेपरेट ग्रुप है चैट के लिए, ठीक है, बातचीत करने के लिए। दूसरा जो इसका सेगमेंट है, दूसरा जो सेक्शन है, इनसाइट विद डॉक्टर मसूद, वो पूरी की पूरी कम्युनिटी है जिसके अंदर वो सब लोग डॉक्टर साहब की सिर्फ और सिर्फ जो वर्किंग है बेसिकली सिर्फ वो ही देख सकते हैं। और उसी के ऊपर ही सारा काम होता है, डॉक्टर साहब की वर्किंग के ऊपर ही सारा काम जो है वो उसके अंदर किया जाता है। आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, खासतौर पर दंगल के व्यूअर्स तो लाजमी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब की जो वर्किंग है वो तो दंगल में आके बता रहे होते हैं, लेकिन पिछले हफ्ते क्या किया, किस तरीके से माल का उन्होंने बिकवाने का कहा, या फिर बाइंग के रिलेटेड मार्केट के अंदर जो पोजीशन है वो बताया, या स्ट्रक्चर के बारे में जो बात कर रहे होते हैं, मैजिक लाइन के रिलेटेड जो स्टॉक्स टूट रहे होते हैं या नीचे आ रहे होते हैं, तो वो सब वहाँ पे डिस्कस किया जा रहा होता है। और उस हिसाब से तमाम मेंबर्स अपनी वर्किंग करके आगे पैसा भी बना रहे होते हैं। और पैसा ना भी बनाए चलें, वो एक एक तरीके से समझ लीजिए कि वो तो साथ लिंक्ड है ना, पैसा तो बनाना है। लेकिन अगर ना भी बनाए, मैं समझता हूँ इस तरह की जो मार्केट्स हैं जो पिछले 2-3 हफ्ते से हम देख रहे हैं, उसमें अगर बड़े लॉस से भी बच जाए तो बहुत बड़ा नुकसान भी अगर ना करे अपना, और एक अच्छी सीख उसको मिल जाए, तो मैं समझता हूँ वो भी है यहाँ पे पैसे पूरे हैं। तो बहुत छोटी सी अमाउंट है जी, एक इन्वेस्टमेंट है बहुत छोटी सी। अगर मंथली भी ज्वाइन करके देखते हैं तो आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा, और ग्रुप के अंदर जो वर्किंग है और फिर आप आगे किस तरह लेके चल सकते हैं वो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो सर जी, तीसरा हफ्ता है, नेगेटिव साइड पे बंद हो रही है मार्केट इस हफ्ते। जी। शुरू कुछ बेहतर हुआ, हालांकि हमने लास्ट दंगल में बताया था कि भाई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, डे स्ट्रक्चर जो है उसमें हायर लो, लोअर हाई एक बन गया है। और बड़ी प्रॉब्लम थी, जाहिर है वो स्ट्रक्चर की जो खराबी होती है वो पहले जाहिर कर देती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि अभी तक जो पोजीशन है उसके अंदर एक बॉटम लगने के बाद दूसरा बॉटम अभी तक उस तरीके से लगा नहीं है। आज भी मार्केट 163 के करीब आके रुक सी गई है, लेकिन इंट्राडे की अगर पोजीशन देखें तो खास तौर पे आखिरी जो घंटा है उसमें सिस्टम्स लिमिटेड हो, पाकिस्तान स्टेट ऑयल हो, अटक रिफाइनरी हो, फार्मा के कितने स्टॉक्स हैं, बैंकिंग के कितने स्टॉक्स हैं, इंडेक्स एंग्रो एच ने थोड़ा बहुत संभाला हुआ था, कुछ जो है वो फर्टिलाइजर ने पॉइंट्स ऐड किए हुए थे, कुछ मिसलिनियस में से। बाकी सारे स्टॉक्स धड़ 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 करके जो स्पीड से, चाहे वो छोटे स्टॉक्स क्यों ना हो, टेली कार, ट्रीट कॉर्पोरेशन। तो ये सिचुएशन क्या बन रही है, कुछ खराबी नजर मजीद आ रही है, या सेक्टर वाइज काम जिस तरीके से हम बताते हैं कि भाई मार्केट अगर रुकेगी तो स्टॉक वाइज काम होता रहेगा, तो यही वही है कि मार्केट रोक दी और स्टॉक वाइज जो है वो गिराना शुरू कर दिया, पब्लिक फंस रही है? क्या पोजीशन नजर आ रही है स्टॉक मार्केट की? यार इसमें यह है कि मैंने आपको हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि यार ये जो सेक्टर चल रहे थे सिर्फ वही चल रहे थे। हम्म। उसमें बैंक्स थे, ऑयल थे, फार्मा था, और वो टेक्नोलॉजी था, या इस तरह के जो भी और भी जो 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 सेक्टर्स चल रहे थे, जी। वो वही चल रहे थे। सीमेंट था। तो उन्होंने सारों ने टॉप लगा लिया हुआ था। मतलब उन सारों में देखे ना, आपको हीरे जवाहरात तो निकले नहीं हुए थे कि अब वो 500 का स्टॉक 1000 का हो जाए, 1000 का स्टॉक 2000 का हो जाएगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। सही है। तो वो एक जगह पे पहुंच के तो अब उनको फिर ब्रीदर तो चाहिए था। तो इसमें अभी तक तो ऐसा आप देखें इवन, मतलब है कि मुझे तो मार्केट में स्वाय डे ट्रेडर्स और ये इंट्रा डे और इस तरह के लोगों के लिए खराबी नजर आ रही है, क्योंकि वो हार हम्म। रहे हैं। बाकी हम्म। मुझे तो कोई इवन जो लॉन्ग स्विंग खेलते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुझे तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, क्योंकि स्ट्रक्चर सारे के सारे इंटैक्ट है, कोई मसला ही नहीं है किसी किस्म का। और ये क्यों इंटैक्ट है? वजह क्या, मतलब डेली स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं लोअर हाई बनाने के बाद लोअर लोग नहीं बना रहा, मार्केट क्या अप ट्रेंड में है, वजह क्या बुल है? रन में है। देखिए मेरी बात सुनिए, मार्केट अप ट्रेंड में है और बुल रन में है, तो उसको ब्रीदर तो थोड़ा सा चाहिए। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि यार देखें, आपने 10-15 इमारत की सीढ़ियां चढ़नी है, लिफ्ट पे नहीं आप। तो अब हम्म। 1-2 मंजिलें 3 मंजिलें चढ़ के तो उसके बाद प्लेटफॉर्म पे जाके रुक सांस तो लेंगे ना। लेंगे बिल्कुल। अब पता नहीं आपको कभी आपके भी तो बेतहाशा हाई राइजर हैं कराची में, जी फ्लैट जी। जहाँ पे जी जी। लिफ्टें नहीं होती। हाँ जी। तो वो जो अगली मंजिल आती है किसी जगह पे, तो कोई जो 50-60 साल बंदा होता है वो जाके थोड़ा सांस तो लेता ही ना, बेंच पे बैठ जाता है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि एकदम एक ही जिस्म में 10वीं 12वीं मंजिल पे कौन चढ़ सकता है? हाँ, वो तो मैं 20-25 साल क्लास वाला में जाता 30 साल था, वाला लड़का। 9th फ्लोर पे क्लास थी हमारी, और सुबह 9 बजे क्लास शुरू हो जाती थी, तो वो लिफ्ट उस वक्त स्टार्ट नहीं होती थी, मॉल के अंदर थी, मॉल 12 बजे खुलता है, तो 9 वाले चढ़ के जाना था, 9 मंजिला 9th फ्लोर जो चल के आना पड़ता था, तो 4-5 फ्लोर में मुझे भी सांस लेना पड़ता था। जी जी जी। तो वो मैं कह हाँ। रहा हूँ कि उसमें जो जो 50-60 साल वाले बंदे हैं वो तो बेचारे दूसरी तीसरी मंजिल पे ही बेंच पे बैठ जाते हैं जाके थोड़ी देर। सही है। सही है। तो जो 40 एक साल वाले हैं वो बीच में दरमियान में जाके बैठेंगे, तो वो सिर्फ 20-22 साल वाला लड़का ही है जो कि सीधी 12 मंजिलें सीधा ऊपर चढ़ जाएगा। हम्म। बात बात।
तो वो वाला सीन है। इसमें अभी मार्केट को तो कुछ तो सांस लेना ही था यार, मतलब है कि चढ़ती ही जा रही है बगैर वजह के, 40,000 से शुरू हुई है। बगैर वजह के, हाँ ये मेरा सवाल था कि 6 महीने लिए इसने साइडवेज होने में। दिसंबर में हमने जब बता दिया था कि मार्केट का आरएसआई फूला हुआ है, मार्केट के अंदर एक करेक्शन आ सकती है जो कि आनी भी चाहिए, एक टॉप लगा हुआ है, सेलिंग इज एन आर्ट, आपने भी बताया। वो सारी चीजें देखने के बाद जनवरी से लेके जून तक, या कह लें कि जुलाई का मिड तक जो है वो मार्केट स्ट्रेट लाइन में चलती रही। उसके अंदर जंगे भी हो गई, फिर ईरान इसराइल वॉर के बाद जो मार्केट ने जो 6 महीने का पीरियड एक साइडवेज में गुजारा था, वो 3 महीने में 170 हो गई सर। ये क्या, मतलब जी। ये क्या हुआ है एकदम अचानक? साइडवेज रही तो 6 महीने, ऊपर गई तो 3 महीने में, इतनी जल्दी बस कैसे वो हो गया? उसमें मैं उसमें हमेशा बताता होता हूँ कि देखें, हुआ ये है कि अ, अ, एक तो यह है कि हम हुकूमत की अगर चापलूसी में शुरू हो जाएं तो हम तो उस ग्रुप में शामिल हो जाएं कि जिसे वो कहे कि सत्ते ही खैरान है। और जी। पाकिस्तान में तेल भी निकल आया, पाकिस्तान में जवाहरात, हीरे, मिनरल्स, हर चीज निकल आई, ठीक है ना। तो हाँ जी, अगर बिल्कुल सही। मेरिट पे देखा जाए तो ये जो हीरा जवाहरात जो निकलने हैं वो जो इसमें भी 5-7 साल 8 साल चाहिए, कल से नहीं निकलने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल। उसमें वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, फिर वहां पे ये मशीनरी पहुंचनी है, फिर वहां पे आपको पता है जहाँ पे जिस जिस जगह पे ये मुझे याद है यहाँ पे चिन्नौट के पास फ्रेंच कॉलोनी बनी हुई थी, कि सही जहाँ है। पे चिन्नौट की पहाड़ियां ना, वहाँ हाँ पे जी। उनका कोई प्रोजेक्ट था ये पहाड़ों में, चिन्नौट में ना छोटे छोटे पहाड़ है, ठीक है। तो सरगोदा के पास, तो वहां पे फ्रेंच कॉलोनी बनी हुई थी, तो वो उस कॉलोनी को देख के लगता था कि पूरा एक शहर आबाद है। इसी तरह तरबेला में मुझे याद है वहां पे भी गोरे बैठे हुए थे जब ये तरबेला डैम बन रहा था, आप लोगों को तो नहीं पता, मैंने बनते हुए देखा हुआ है। तो उसमें भी इसी तरह था कि वो जो तरबेला है ना, पूरा शहर आबाद हुआ था, वहां पे तो बयाबान जंगल था, कुछ भी नहीं था। हम्म। तो ये यानी कि 15-15 साल 10-10 साल लग जाते हैं इन सारी चीजों को बनते बनाते करते कराते। तो ये सारा जो ये सारा सीन है, फर्ज करें कि हम वाकई तेल भी निकला था हमारे पास ये हीरे जवाहरात भी निकलाते हैं, तो उसमें हमें टाइम चाहिए ना। तो कल से तो आना नहीं शुरू हो जाएगा, और इसका कोई वैसे इफेक्ट ठीक है, वो डॉलर आएंगे, हमारा ओवरऑल इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। लेकिन जो पाकिस्तान का जो इश्यूज चल रहे हैं ना, देखिए इम्पोर्टेंट, जो बहुत इम्पोर्टेंट जो आपको बताऊं कि ये 50-55%, 60% जो है ना, ये 30-35 साल 15 साल से लेके 35 साल 40 साल जो लोग हैं, ये इसको यूथ बल्ज के नाम से आप कहते हैं कि भाई हमारे पास ये हमारा एसेट है और यूथ बल्ज है। उस एसेट में प्रॉब्लम ये है कि ना उसको हेल्थ अवेलेबल है, ना उसको एजुकेशन अवेलेबल है। सो लिहाजा वो हेल्थ वाइज भी और एजुकेशन वाइज भी वो दुनिया के बाकी ममालिक से हम पीछे हैं। और हम एक ऐसी लॉट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि अनपढ़ है, और सेहत उसकी खराब है, और जिसकी वजह से ना हम कोई गेम खेल सकते हैं। आपने देखा ये क्रिकेट भी खराब हो गई है, हॉकी भी खराब हो गई, सब चीजें, स्क्वॉश भी खराब हो गई है। जब मैं छोटा था तो क्रिकेट में भी हम वर्ल्ड चैंपियन थे, हॉकी के अंदर भी एशियन, ओलंपिक, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड चैंपियनशिप। बल्कि हसन अब्दाल में हम थे तो हमारे साथ हॉकी टीम कम से कम 3-4 महीने उसने हमारे साथ प्रैक्टिस की थी पाकिस्तान, जिसमें समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, रशीद जूनियर, मंजूरुल हसन सीनियर, मंजूर जूनियर, ये सारे हाँ। शहनाज शेख, ये सारे हमारे साथ प्रैक्टिस करते थे हॉकी में। ठीक है। तो उस जमाने में ग्रास के ग्राउंड थे, और वो ये एस्ट्रोटर्फ नहीं थी। तो तो ये सब जो उसमें मैं खराब ये है, तो इतनी स्पीड से कैसे बढ़ गई फिर मार्केट 3 महीने में? बता रहा हूँ ना, हाँ जी। मकसद उसमें हुआ ये है कि टू कट स्टोरी शॉर्ट, कि हम्म। हुआ ये है कि भी अभी अभी जब था इसमें हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से ऑब्वियसली बैंक्स की री रेटिंग हुई, और बैंक्स बिल्कुल। जो थे वो सबसे ज्यादा आपके हैवी वेट्स थे। जी और जी। उसके साथ साथ जो तेल भी आपको पता है $100 से करीब करीब ही फिर रहा था, हम्म। उसकी वजह से ऑयल, तो ये जो ऑयल था और बैंक्स थे, जी। और जो है जो सीमेंट के इस जो सीमेंट के जो प्लांट्स थे उनकी जो एक्सपेंशन थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। नहीं, जो रैली और 3 महीने की आई है उसमें ऑयल तो $100 के करीब नहीं था?
ये पिछले 3 महीने में? नहीं, मैं तो जब 40,000 से जब ये मार्केट बढ़ना बुल रन अच्छा शुरू हुआ, पहले, मैं तो उसकी अच्छा बात उसकी कर रहा बात हूँ कर रहा है, अच्छा ठीक है। कि कोई वजह तो थी ना, और उसके बाद वो पाकिस्तान डिफॉल्ट से बाहर आ गया, आईएमएफ का आपका वो हो गया, एग्रीमेंट हो गया। तो ये सारे मिल मिला के उन्होंने एक बुल रन स्टार्ट किया। जी जी। और उसमें ये चूंकि हैवी वेट्स थे, और तो इसकी वजह से ये पॉइंट्स, इन सेक्टर्स की वजह से पॉइंट्स में इजाफा होना शुरू हो गया। मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि केमिकल्स परफॉर्म ना कर सके, टेक्सटाइल परफॉर्म ना कर सका। फिर उसके बाद आपके जो बाकी पावर जनरेशन वैसे ही बैठ गई, क्योंकि वो बहुत ही आपने उसमें एक तो तकरीबन डिफॉल्ट कर गए, क्योंकि आपने कंपनियों का, हमने तो तुम्हें पैसे नहीं देने, जो हमारा एग्रीमेंट है तुम्हारा फारिग हो गया है, और जी। हमने जो भी गारंटियां वारंटियां दी हुई थी, भागना है तो भाग जाओ, तो हाँ। हम तो फारिग हैं। तो वो उसकी वजह से आपकी जो एनवायरनमेंट टू इन्वेस्टमेंट वो भी खराब होगी। कंपनियां जो थी वो प्रॉफिट रिपेट्रिएट नहीं कर रही थी, फार्मा ने उस तरह परफॉर्म ही नहीं किया उस तरीके से। अदरवाइज तो दुनिया में आप जब फार्मा को देखें ना, अमेरिका के अंदर देखें, ब्रिटेन में देखें, ये जो ग्लेक्सो है, जो और उसके अलावा जो जितनी भी बेयर है, ग्लेक्सो है, स्मिथ क्लाइन है, इस तरह की जितनी कंपनीज हैं, वो उनके शेयर्स बहुत महंगे हैं। पाकिस्तान में तो फ्री मिल रहे हैं उस हिसाब से। जी। तो उसमें यह है कि स्वाय इसके कि आप डिफॉल्ट होने के बचने की वजह से सारी कंपनी, इन कंपनियों ने री रेट किया है अपने आप। समझ और गया। अभी भी हम जो है जो उस जमाने में जो मार्केट कैप थी 100 बिलियन वाली, उसके हम अभी भी करीब नहीं पहुंचे, अभी भी हाल 70-75 बिलियन पे शायद खड़े हुए हैं। ठीक है। तो और अब ये है कि इन सारे सेक्टर्स ने अपने अपने ओवर स्ट्रेच करके टॉप लगा लिए। मतलब है कि बैंक जरूरत से ज्यादा महंगे हुए खड़े थे, और बाकी भी मतलब कभी इनको ओवर स्ट्रेच कर लिया गया, तो वहां पे अब इनको वापस भी तो खींचना है, इनको कैसे ऊपर लेके जाते रहे। तो अब ब्रीदर की जरूरत है, तो उस लिहाज से फिर अब इनको री एडजस्ट कर रहे हैं। मार्केट हर वक्त री रेट होती है, यानी कि एडजस्ट कर रही होती है अपनी प्राइस को मेरिट के ऊपर। ये नहीं हो सकता कि आप 2 रुपए का शेयर 2,000 रुपए पे खड़ा कर दें और वो खड़ा रहेगा। हम्म। एक हद तक जुआ खेल के भी उसको 2,000 पे लेके जाएंगे, तो गिर के फिर वापस वो 4 रुपए पे आ जाएगा। जी। उसने अपनी जगह पे खड़ा होना है। जितना मर्जी आप खींच के वो रबड़ बैंड की तरह स्ट्रेच कर लें, या उसको स्प्रिंग की तरह दबा दें। अगर स्प्रिंग की ठीक है। तरह दबा देंगे तो फिर भी वो दोबारा उछल के उधर पहुंच जाएगा वापस, और रबड़ बैंड की तरह खड़ा कर देंगे तो फिर भी वो वापस नीचे आ जाएगा। तो ये इस तो अब लिहाज ये से तो मार्केट है। तो ये अब जो री रेट करते करते अपने सही वैल्यू पे पहुंच गए हैं, या अभी भी री रेट होना है, खासतौर पे बैंक्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो? अभी तो शुरू ही है यार। अभी भी मुझे शुरू है? क्यों क्यों हाँ, अभी तो शुरू हुई है, क्यों इतने लोग घबरा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही ना। देखे, कोई स्ट्रक्चर अच्छा। भी टूटा नहीं है। हाँ। अब हाँ। या तो ना कोई स्ट्रक्चर टूट गया हो तो मैं कहूँ हाँ यार, इसमें भी डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, उसके अंदर भी डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। सही है। तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो मतलब है कि मेरी तो समझ से बाहर है। टोटल मतलब है कि मार्केट ने देखे, जो अच्छी जो करेक्शन होती है 10 से 15% के बीच में होती है। हम्म। तो इंडेक्स ने उस तरह तो किया ही नहीं अभी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। तो फिर उसको मैं बताएं क्या करें? तो उसमें वो जो ये जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, उसमें अब देखें, जिस तरह हेलियन है, मैंने पहले बता दिया था कि यार ये ग्लेक्सो बढ़ सकता है, हेलियन गिरेगा, क्योंकि उसमें तो वो 3-4 डाइवर्जेंसेस इतनी बड़ी बड़ी आ गई थी। तो मैं कहा कि इसके पास तो सीन खत्म हो गया हुआ है। सही है। हालांकि उसका रिजल्ट भी अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन है कि हाँ। देखें, जब हम ये कहते हैं ना कि मार्केट 25% टेक्निकल पे चलती है, तो 25% एक बड़ा चंक होता है, रोल तो होता है ना 25%। हाँ बिल्कुल होता हाँ, तो वो जब इतनी बड़ी बड़ी डाइवर्जेंसेस खड़ी हो जाएंगी, है। तो फिर उन्होंने एडजस्ट तो होना ही है। ठीक है, तो मतलब जो री रेटिंग है वो उसी तरह से चलती रहेगी, और आप कह रहे हैं अभी शुरुआत ही है सिर्फ? शुरुआत से ये है कि ये जितने ये इसको कहते हैं कूलिंग डाउन पीरियड, जो है, ये जितनी देर तक ये चीजें कूल डाउन नहीं होंगी, हम्म। तो उतनी देर तक तो ये रहेगी। ठीक है, तो बुल रन भी एंड नहीं हुआ है, और अभी करेक्शन भी सही तरीके से स्टार्ट नहीं हुई है। हाँ, नहीं, बुल रन तो बिल्कुल नहीं एंड हुआ। जब तक तो ठीक है। ये रिजीम है, और जब तक हाइब्रिड रिजीम कायम है, बुल रन भी कायम रहेगा। सही है, कुछ दिन ही बाकी हैं, वो मजीद कंफर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी नवंबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक।
तो ये अब नेक्स्ट क्या है सर मार्केट के अंदर? जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इंडेक्स तो रुका हुआ है अपनी जगह के ऊपर, स्टॉक्स के अंदर हलचल मच रही है। अगला हफ्ता अगर हम कहें तो मॉनेटरी पॉलिसी से शुरू हो रहा है और रोल ओवर पे खत्म हो रहा है। तो अगला हफ्ता किस तरह कंटिन्यूशन रहेगी फिर इस करेक्शन की, या जो शुरुआत ही नहीं हुई है उस चीज की? 154 जो भी तबाही शुरू होगी ना 154-500 के बाद शुरू होगी, और जब तक 154-500 नहीं आता कोई मसला नहीं है किसी किस्म। 154-500 तक तो डे का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, जो ऑलरेडी खराब है बेसिकली, वो अरे नीचे की सीढ़ियां बन जाएंगी। वो ना नीचे की सीढ़ियां जब वहां से बननी शुरू होगी ना 154-500 के बाद या 157 के हाँ, बाद, 154 और 150। 157 का जो जोन है ना, जी जी वो जी। आपकी वो आपकी आखिरी उम्मीद है। अगर वहां अगर सही ये है, अगर वो नहीं कायम रखता समझ तो गया। फिर आपकी हाँ, प्रॉपर करेक्शन शुरू होगी, जो कि फिर 100 EMA या 200 EMA तक जाएगी डे में। ठीक है। तो ये जो 154 है, ये कितने, कुछ कुछ जहन में है एक वक्त, एक फ्रेम कि भाई इतने टाइम तक आ सकता है, साइडवेज की तरह आएगा या एक ड्रॉप लेगी मार्केट, क्या जो अभी तक की पोजीशन है उसके हिसाब से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? अभी जो उसने पिछला जो लो लगाया था वो कितना लगाया था, ये जब जिसके बाद 7,000 ब्रेक किया? एक 56-700 के, एक 56-700 के करीब। तो वो करीब करीब ही था तकरीबन उसके। नहीं, करीब करीब तो था, मैं कह रहा हूँ कि मार्केट ने जैसे एक 56-700 फौरन लगा दिया, तो वो इस तरह 154-500 की जो आप बात कर रहे हो फौरन ड्रॉप आ जाएगा, या साइडवेज रहेगी? तो साइडवेज अगर रहेगी तो समझ लें कि महीना और इस तरह गुजर सकता है हमारा। मैं ये सवाल ये कर रहा हूँ यार क्योंकि लोगों के जहन में है कि भाई अगर कितने टाइम तक अगर ये चलेगा। अगर कोई जंग मंग शुरू होगी इधर उधर की, ठीक है ना, कोई ठुस हाँ, ठस शुरू हो गई तो वो जल्दी आ जाएगा, नहीं तो ये आराम आराम से गिरेगी और आराम आराम से साइडवेज रहेगी, और उस तक हो सकता है वो ना ही टे- जाए। चले जंग को छोड़े, लेकिन टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं? हाँ, तो उसमें टेक्निकल्स ये बता रहे हैं ना कि भाई अब या तो एक टाइम वाइज करेक्शन चलती है, तो एक ये डायरेक्शन वाइज करेक्शन चल रही होती है, ठीक है। तो अब ये जी जी। जो टाइम वाइज करेक्शन चल रही होती है वो साइड पे चल रही होती है, कि वो एक टाइम सही ले है, रही होती है और उसमें कूल डाउन कर रही होती है। तो जो बिल्कुल ठीक, डायरेक्शन बिल्कुल वाइज ठीक। चल रही होती है वो नीचे सीढ़ियां उतरती जाती हैं, तो ये दोनों हम्म। डिसाइड करते हैं इवेंट्स। ओके। अगर कोई ऐसी बुरी खबर आती जाएगी तो वो नीचे को सीढ़ियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन अच्छा। फिर वो जितनी मर्जी कोई खबर बुरी आ जाए अच्छी आ जाए, वो लेवल, वो जो जोन है ना, वो लेवल है, बस वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो टूटा तो फिर साफ ज़ाहिर है, फिर तो मैं क्या, जैद क्या, बकर क्या, फिर उसको हाँ, मार्केट मतलब उसको बताएगी कि मुझे करेक्शन चाहिए। लेकिन आप कह रहे ये हैं कि सारा का सारा टाइम वाइज करेक्शन हो या डायरेक्शन वाइज करेक्शन हो, दोनों के लिए इवेंट जरूरी है, आप ये कह रहे हैं? इवेंट के बगैर नहीं हो जब सकता। कोई इवेंट ना हो तो वो टाइम वाइज करेक्ट करती रहेगी। नॉर्मल ठीक है, हालात फिर हैं साइडवेज में जो, ठीक है। ओके। ठीक है ना, फिर कोई ओके मसला ओके। नहीं है। वो तो इस तरह रोज 500 ऊपर, 1000 ऊपर, 2000 नीचे, इस तरह करके हाँ, चलती जाएगी। सही है, सही है, और वो सही है। सारे इंडिकेटर्स कूल डाउन कर जाएंगे, हम्म। और फिर दोबारा जगह बन जाएगी सारों में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि जैसे आगे मई। दिसंबर क्लोजिंग की तैयारी करनी है ना। आप देखें सितंबर रिजल्ट्स तो तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं, अगले हफ्ते बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। सही है। तो उसके बाद फिर जो दिसंबर क्लोजिंग है ना, वो आप समझे कि 10-15 दिसंबर के बाद फिर लोग पोजीशन लेनी शुरू करते हैं। हम्म। ठीक है। तो अभी इस नहीं वक्त तो मैंने आपकी क्या आप देखें कि मैंने कब से मैंने हम इसी प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं ना कि ये सितंबर देखें, जून जुलाई अगस्त सितंबर, बस सितंबर क्लोजिंग हो गई, उसके बाद काफी लंबा पीरियड होता है जो कि नॉन इवेंटफुल होता है। सही है। वो आगे क्रिसमस की छुट्टी हो जाती हैं, आपको पता है, वो गोरे भी छुट्टियों पे चले जाते हैं। वर्ल्ड वाइड मार्केट्स जो होती हैं बस वो यानी कि रेस्ट और स्लीप पे चल पड़ती है। पिछले 2 साल से जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो सितंबर से दिसंबर गुजर रहा है, वो तो बड़ा पीक पे गुजर रहा है। दिसंबर तो सेकंड वीक तक जाके फिर रैली खत्म होती है इस दफा हम, मतलब पिछले दो कंसेक्यूटिव एक रैली के बाद जो कि एक पीरियड में चलती है सितंबर टू दिसंबर, इस दफा हम देख रहे हैं कि सितंबर के एंड में वो खत्म हो गई चीज। तो इस दफा कुछ दूसरी चीज हो रही है, एक तरीके से लेकिन नया लेकिन है हो कि रहा है। हाँ, लेकिन उस वक्त जो वो जो दिसंबर वाली बात कर रहे थे उसमें मार्च से सितंबर तक कूल डाउन भी तो हुई ना मार्केट। जी, बिल्कुल 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 कूल डाउन हुई। अब इस वक्त मार्च से जो है सितंबर तक मार्केट ने परफॉर्म किया हुआ। अब इस वक्त कूल डाउन हो रही है। सही है, कह सकते हैं थोड़ा बड़ी स्पीड से बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो ऊपर आ गई मार्केट। ठीक है, तो अब ये जो साइडवेज है इसमें काम कैसे करेंगे? अगर हम जो पॉसिबली एक देख रहे हैं, अभी तक मार्केट ने स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा तो हम साइडवेज को ही ज्यादा मानते हैं। तो साइडवेज होगी मार्केट,
तो काम कैसे करेंगे? जाहिर साइडवेज मार्केट तो ज्यादा हराती है, वो बार बार आपको बताती भी है कि भाई मैं ऊपर जाने लगी हूँ, कुछ इल्यूजन भी क्रिएट होता है, आवाजें भी आती हैं, रूमर्स भी होते हैं। तो उसमें ज्यादातर हमने देखा है कि लोग इवेंचुअली हार जाते हैं, 2 स्टॉक में जीतेंगे, अगले दिन 4 में पैसा हार जाएंगे, तो बचेगा नहीं पैसा। तो काम इसमें कैसे करेंगे फिर? बैठ तो नहीं सकते पीछे हट के। जिस तरह मैं तो आजकल बिल्कुल नहीं कर रहा काम, ठीक है ना, क्योंकि हम तो स्विंग खेलते हैं, तो साइडवेज में तो हमें तो यही आज तक सिखाया गया कि आपने नहीं इसके अंदर आना। लेकिन है कि जो लोग ज्यादा जो आदी होते हैं या एडिक्टेड होते हैं मार्केट में, आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी उनको नशा होता है मार्केट का, वो जिस तरह जी। भी होता है वो कूद पड़ते हैं। तो सही वो है। डे ट्रेडर्स होते हैं, इंट्राडे वाले होते हैं, तो वो तो इसी तरह ही चलता रहता है। और ये तो क्या कहते हैं, ये असूल ही है मार्केट का, कि ऐसी मार्केट में वो 2 दिन 2 शेयर के अंदर कमाते हैं, 8 में हारते हैं। और हम्म। अब मसला सिर्फ उनका उनका सारों का मसला ये है कि वो ग्रीड का शिकार होते हैं और वो निकल नहीं सकते टाइम पे, और एग्जिट स्ट्रेटजी में वो मार खा जाते हैं। पोजीशन सही ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एग्जिट स्ट्रेटजी के अंदर मार खा जाते हैं। ओके। क्योंकि एग्जिट ये स्ट्रेटजी। हाँ, एग्जिट एग्जिट मैं करना ये एक पूछ रहा आर्ट था। है। हाँ, जी 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 वो सर। एक आर्ट है, वो हर एक को नहीं आता। इवन बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े उस्ताद हैं, उनको भी नहीं आता एग्जिट, आप यकीन जाने। क्यों क्यों, वजह क्या है वो इसकी? बल्कि जो जो लोग करवा रहे होते हैं ना एग्जिट, उनका भी वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल हाँ, सही बोल रहे हैं। वो ऐसे उनके वो इतने अनपढ़ लोग होते हैं कि वो अगर कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी, कोई अक्लमंद आदमी एग्जिट करा भी रहा होता है ना, तो वो उसको मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। और असल में बता मसला ये होता है कि उनका कौन सा कोई वालिद का पैसा लगा हुआ है। पैसा तो नहीं, दूसरों का लेकिन उड़ता है, उससे एग्जिट क्या की उनको क्या फर्क पड़ता एग्जिट है। तो जिसका पैसा लगा हुआ है वो खुद भी एग्जिट क्यों नहीं कर पाता? ऐसी क्या, आपने आज वो एग्जिट तो किया, ग्रीड का मैंने मुइस शिकार। ने बताया, आज आपने जो है वो उसके वो अंदर माल सेल मैंने किया अपना सारा। जो मेरे पास जो लोगों के जो कहते हैं हाँ। जबरदस्ती मेरे जिम्मे जी डाल देते हैं, तो वो जी। उनके ही मैंने एग्जिट कराया ना, मैं क्या बेच दो इसका सारा। हाँ, तो एग्जिट कराया आपने, अब आप भी ज़ाहिर हाँ। है मार्केट में काम कर रहे हैं, आपने एग्जिट कर लिया, तो लोग क्यों नहीं कर पाते? और आप कैसे एग्जिट की तरफ आए? पहले ज़ाहिर है आप भी नहीं कर पाते होंगे मेरा ख्याल है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करते करते ही आदमी सीखता नहीं है। नहीं, इस तरह नहीं है। जो मेरे इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स हैं उनमें तो मैं कभी भी मैं नहीं ट्रेडिंग करता की जब बात तक कर वो। रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की हाँ बात कर रहा तो हूँ सर। हाँ, तो ये मैंने स्विंग में पोजीशन ली हुई थी, तो उनके मैंने तो ओवरऑल देखा है ना कि भाई देखे ना, कोई मेरी बहन का अकाउंट है, कोई मेरे क्लास फेलोज के अकाउंट्स हैं, ये मेरे दोस्त डॉक्टर है, आप भी मिले हुए हैं उससे, ये उसका हाँ जी। अकाउंट है, ठीक है ना। तो ये डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल क्वाड्रिपल क्वाड्रिपल हुए हुए हैं, तो उनका स्टॉप लॉस अच्छा भला बड़ा ही है ना, कोई मसला नहीं है। सही है, ठीक है तो ठीक है अब ठीक है मैंने ठीक है। आखिर वक्त तक उसका इंतजार किया कि भाई हो सकता है ये बैंक वाले, क्योंकि जब मुझे देख लिया कि ये बैंक तो परफॉर्म नहीं कर रहे, बैंकों का रिजल्ट खराब आ गया है, तो हाँ उसमें जी। वो जो बैंक शैंक से ज्यादा ज्यादा तो बैंक और ये ऑयल ही पड़ा हुआ था ना, तो मैंने कहा निकल जी जाओ जी बस। जी जी। अब ठीक जब है। एक दफा देख लिया है कि रिजल्ट ठीक नहीं है, अब बैंक ऑफ पंजाब में हम्म। उसने अच्छा भला 150-200% प्रॉफिट कमा लिया, तो उसका रख के मैंने क्या करना था, मैं कहा निकाल दो बस, खत्म करो। ठीक है, तो मतलब आप इस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई टोटल नेटवर्थ अगर मिसाल के तौर पे 50 लाख की है, और उस 50 लाख के ऊपर अगर उसने 60 लाख कर लिए हैं, या 55 लाख, 55 लाख भी इवन कर लिए हैं, हाँ और अगर अब हाँ जाके उसके अंदर 2 लाख का लॉस हो रहा है, लेकिन 3 लाख तो प्रॉफिट में हाँ। खड़ा हुआ है, तो फारिग करो उसको, काटो, खत्म नहीं, करो। अब ऐसी बात है नहीं है ना, वो तो 10 10 उसने जमा कराया था, तो इस वक्त 35 लाख हुआ हुआ उसका। नहीं, मैं फॉर एग्जांपल समझना चाह रहा हूँ कि अगर टोटल भी, अगर आप प्रॉफिट में खड़े हैं इस वक्त, सब मिला के भी, आज का लॉस भी मिला के टोटल नफे में भी खड़े हैं, तो एग्जिट करें, वहां पे खत्म करें। सिंगल सिंगल स्टॉक को ना देखें कि यार ये लॉस में है, वो प्रॉफिट में है, ये जो यूं अभी है ये है। मुइज को मैंने कहा था एग्जिट करे, उसने 25 लाख का प्रॉफिट कमाया 10 लाख पे यार। हाँ जी, देखा मैंने, देखा। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये एग्जिट इस तरह, तो ये क्यों, वजह क्या होती है सर ये लोगों की? एग्जिट, एग्जिट को इतना बुरा क्यों माना जाता है? प्रॉफिट में भी बेचना, स्टॉप लॉस को इतना लोग, क्लाइंट्स खासतौर पे, हम जब बात कर रहे होते हैं सारी स्टॉप लॉस की, दुनिया तो इतना में बुरा समझते हैं। सारी दुनिया में भाई साहब, सारी दुनिया में ये जो है ना, एक मीटर कहलाता है, सेंटीमेंट मीटर। हाँ जितनी वर्ल्ड रिनाउंड जो एक्सचेंजेस है ना, वो सेंटीमेंट जी। सेंटीमेंट मीटर बाकायदा उनकी ऐप है। ओके। तो उसके अंदर ये बाइनेंस वगैरह में भी चले जाए ना, तो सबसे पहले ऊपर वो सेंटीमेंट मीटर नजर आता है। तो उसमें ठीक पता है। चलता है कि इस वक्त ग्रीड चल रहा है, फियर चल रहा है, कि न्यूट्रल चल रहा है। हम्म। ठीक है ना। सही है। तो इन तीन के अलावा दुनिया में कोई और चीज नहीं चल रही होती। हाँ, यहाँ लेकिन मैं कह कुछ रहा हूँ लोग बुरा,
बुरा क्यों समझते हैं स्टॉप लॉस को? एक एक नहीं, बुरा नहीं रियलिटी है समझते, स्टॉप लॉस। बुरा बुरा नहीं समझते, वो लालच होता है यार इस वक्त। अब मसला ये सर है कि स्टॉप लॉस पे हम लोग एग्जिट कराते हैं, लोग सामने से हंसना शुरू करते हैं, मजाक उड़ाते हैं हमारा, हमको बुरा भला हाँ, कहते हैं। हालांकि हाँ। वो रियलिटी है, जो काम हम करा वो रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोग। ऐसी ऐसी क्या वजह है, उसको क्यों इतना बुरा समझते ये वो हैं? जो जो तो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो आपके पुराने लोग हैं, वो तो कोई नहीं बुरा मनाएगा, ना ही वो नहीं नहीं, आपको वो कभी तो नहीं कुछ करते। कहेंगे कि क्या किया। नहीं तो ये नहीं, सारा बिल्कुल भी नहीं। मसला तो नए लोगों का है। बल्कि मैं पिछली बार कमेंट देख रहा था, तो उसने लिखा हुआ था, यार डॉक्टर, ये जो डॉक्टर है ना, ये नए लोगों के बड़े खिलाफ है। तो मैं हम्म। खिलाफ इस वजह से उन नए लोगों के कि वो काम सीखते नहीं है, और वो छलांग मार देते हैं कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। समुंदर में छलांग मारी हुई है, हाँ और वो उधर से लहरें तेज हो गई हैं, और अब वो चीखें मार रहे हैं हमें बचाओ, तो कैसे बचाओ? हाँ, नहीं नए लोगों के खिलाफ नहीं है डॉक्टर साहब। जो गलत काम कर रहा है ना, नया आदमी जो गलत तरीके से काम, गलत तरीके के खिलाफ है कि भाई ये तरीका ये नहीं मैं है तो काम ये करने कहता का, हूँ कि भाई आप तरीका आए दुरुस्त तो कर लो। सीख के तो आए ना। जी जी दुनिया बिल्कुल, में तरीका दुरुस्त एक करो हर आपने। कारोबार, मतलब मैंने दवाइयों की दुकान खोल ली है, हाँ जी। तो अब मुझे पता ही नहीं कि दवाइयों का कारोबार कैसे होता है, यहाँ पे उसके शेल्फ कैसे अरेंज होते हैं, उसका इन्वेंट्री का क्या तरीकाकार होता है, इन आउट, जस्ट इन जस्ट आउट का क्या फॉर्मूला होता है, कौन सी दवाई पहले एक्सपायर हो रही होती है, उसको पहले बाहर रखते हैं, आपको पता है? अब आप खुद हम्म। सोचें कि कोई दवाई आपने रखी है, तो जिसकी एक्सपायरी फर्ज करें 5 महीने बाद है, वो आपने शेल्फ में बिल्कुल पीछे लगा दी है, तो उसने तो एक्सपायर हो जाना। सही बात है। वो एक आर्ट है, आपको वो जो शॉर्ट जो पहले एक्सपायर होने वाली दवाइयां, उनको शेल्फ में पहले लाना पड़ता है। शेल्फ तो गहरे होते हैं, हम्म। जी जी तो जी। ऐसा एक शेल्फ एक ही दिन में तो खाली नहीं हो जाता, तो 6-6 महीने लगते हैं खाली होने में दुकान में। सही है। इसी सही है। तरह आपका ये जो रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो और अगर आपको खुद हम्म। रेस्टोरेंट, आप खुद शेफ नहीं है, और आपने जी। नौकर रख लिया है जो शेफ जो है, वो तो कोई भी आएगा उसको 5,000 रुपया एक्स्ट्रा देगा, वो चला जाएगा, आपको बाय बाय टाटा करके। तो आप बड़ी अपने तरफ से आपने बड़ा टेस्ट मुतारफ कराया होगा, बड़ा अच्छा शेफ रखा है, उसको वो 50,000 रुपये पे रखा था, वो 1.5 लाख रुपए पे अगला लेगा, छुट्टी। ठीक है। अगर आपको खुद वो रेसिपीज आती हैं, खुद आप मतलब आपको काम सीख के करना पड़ेगा ना। मैं तो ये बार बार हर बात में ये सही कहता है। हूँ कि यार, आप जो काम भी करते हैं, ठीक है। अब अगर वो फर्ज करें कि फार्मेसी है या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं हमेशा कहता हूँ यार, मैंने तो कभी पैसा नहीं अपना लगाया। हम्म। हर एक को मैं कहता हूँ कि भाई, जिसने मेरे से काम कराना है, इधर रखो उधार, काम मैं तुम्हें पूरा करके दूंगा, और जब ये बिक जाएगा तो पैसे दे दो। सही है। तो मैं तो तो हर ऐसे ही काम दोबारा करते हैं। हाँ, तो दोबारा वहीं आते हैं सर। ये आप साइडवेज में आपने बताया कि भाई हम तो काम नहीं करते, जैसे आपने बताया कि मैं काम नहीं करता, मैं तो स्विंग वगैरह खेलता हूँ, तो मैं तो अभी इस वक्त एग्जिट पे बैठा हूँ। अब जो रोज करते हैं करेंगे क्या, कैसे करेंगे? साइडवेज का कोई ना कोई तो काम वो करने का वो वो, कोई तो तरीका वो होगा। बात, हाँ, तो उसको उसको कहते हैं कि शॉर्ट एंट्री, शॉर्ट एग्जिट। आपने दिन में, क्या? आपने सुबह पोजीशन ली है, शाम को आउट करें, बढ़िया है, कल कर। और पोजीशन भी ठीक आप है उन्हीं चाहे। में लेंगे ना जो इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है। हाँ सही है। सही है। आप वही तो आप कमाल बात कर रहे हैं। आप लोग बेहतरीन काम करा रहे हैं, आपने आप एंट्री भी दिलवाते हैं और एग्जिट भी दिलवाते हैं, मतलब मुझे तो जी उसकी कोई बिल्कुल। नजर नहीं आ रही प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एग्जिट हम बिल्कुल करा देते हैं अलहमदिल्ला, और बड़ा धड़ल्ले से, इस दफा कह सकते हैं तरीके से, जो बिल्कुल कहते हैं ना, सामने फ्रंट पे आके एग्जिट करवाया बाकायदा। तो अब इसमें आपने कहा कि जिस पे स्ट्रक्चर बन रहा होगा साइडवेज में, उसी में काम आप करोगे। तो कौन सा टाइम फ्रेम बेहतर होता है साइडवेज में काम करने के लिए? किस टाइम फ्रेम पे 1 आवर स्ट्रक्चर वाला, देखेंगे? 15 मिनट और 1 आवर बस। इंट्राडे के लिए भी वही सबसे अच्छा होता है? और किसके लिए तो उसे, और 15 मिनट और 1 आवर के अलावा और कौन सा फिर इंटरडे में काम करना है? सही है। आप देखें ना, 5 मिनट वाला तो बिल्कुल ही फारिग होता है, उसके अंदर तो बड़ा मुश्किल हाँ, काम है, वो तो वो तो एप्स बड़ी वाला है, जल्दी वो होता तो है। हाँ वो जी। तो पाकिस्तान में ना ही उतना इंटरनेट तेज है, ना ही कोई और इस मसाइल हैं इस तरह के। सही है। 5 मिनट वाले में तो आप मार खाएंगे। तो 15 मिनट जो छोटा टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का, बस वही आपके हाथ में है। तो अगर आप उसी पे काम करना सीखते हैं, वही बड़ी बात है। अब जिस तरह मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जिस तरह हम लोग मैजिक लाइन खींचते हैं, हम देखें, मैंने क्या किया था कि 2 हफ्ते पहले मैजिक लाइन को ना मैं वीक पे ले गया था। तो मुझे हम्म। पता था कि इसमें अब ये वॉलेटिलिटी ज्यादा हो गई है, तो इसमें लंबी लंबी विक्स बननी है। तो वो मैंने ये कहा था कि यार, ये मैजिक लाइन है, ये अगर वीक पे इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी ना, तो फिर वहां से आपने पोजीशन लेनी है। वो उस पूरे वीक के दरमियान ये होता रहता है कि वो उसको मैजिक लाइन को टच करती है, वहां से सेलिंग आती है, फिर नीचे गिर जाती है, मैजिक लाइन को टच करती है, सेलिंग आती है, फिर गिर जाती है। तो उसमें मैं ये कहता होता हूँ कि जिसने तो छोटा काम करना है, जी।
15 मिनट का और 1 आवर का, तो वो उसी मैजिक लाइन को सामने रखते हुए कि वहां पे सेलिंग आनी है, तो नीचे से पोजीशन लेता है और वहां तक जाते जाते अपने आप प्रॉफिट बुक करके साइड पे हो जाता है। सही है। जब वो वीक का तोड़ देगा, क्लोज होके ऊपर आके तोड़, तो वो नई पोजीशन ले लेगा और लंबी स्विंग खेलेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन टिल तो दैट टाइम हाँ, उस मैजिक लाइन को सेलिंग पॉइंट रखा हुआ है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कि भाई तो आप जहां पे भी हैं हम्म और आपको आपकी ग्रीन कैंडल बन रही है और आप समझते हैं कि मुझे पोजीशन लेनी चाहिए, तो आप वो जो हम्म छोटे छोटे वॉल्यूम से पोजीशन लें, और जी। जब जैसे ही आप उस मैजिक लाइन के करीब पहुंचते हैं, आप सेल करके बाहर आ जाए, और आप देखिएगा वहीं से सेलिंग वापस आ जाती है, और वो कैंडल अब ये कौन सी कैंडल थी जो कि पिछले दिनों दूध एकदम दो ए हाँ अलगाजी। दो कैप लगे थे। तो वो मैंने तो कहा, मैं क्या भाई ये जिसे लाइन लगी हुई है ना, इससे पहले पहले बाहर निकलना है। हाँ, वो और वो देखे वहीं से सेलिंग आई है और वहीं वहीं से से वो नीचे। कैंडल, हाँ, वहीं हाँ से वो नीचे हो जहां गया पे है, शुरू बिल्कुल। हुई थी उधर ही आगे खड़ी हो गई है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें डॉक्टर साहब अब साइडवेज के अंदर 2023 में मुझे याद पड़ता है आपने बताया था बैंड में बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है, जाहिर मार्केट उस वक्त 40,000 में अब चल रही थी। अभी भी मैं ये इनको यही समझा रहा था सारों को हम्म कि अब ये देखें, ये मार्केट साइडवेज चल रही है ना, अब हर एक में बैंड बनना शुरू हो गए। बिल्कुल सही है। तो अब जब तक अब अगला ट्रेंड नहीं शुरू होता, और ये मार्केट क्या 4 महीने इसी तरह साइडवेज चलती रहे, 3 महीने चलती रहती, ये उस बैंड में चलती रहेगी, और वो जो बैंड है वो डॉनशन 22 बना रहा था। डॉनशन 22, अच्छा। डॉनशन 22, ठीक है। अच्छा, इसमें जो जैसे अब साइडवेज में जो काम करना है, आप जो कह रहे हैं कि शॉर्ट ट्रेड करें, तो उसमें भी जो बैंड है वो 15 मिनट और आवरली पे ही देखेंगे बैंड हाँ को। उसमें उसमें हाँ उस बैंड को, क्योंकि वो वहां पे सेलिंग आनी आनी है, क्योंकि वो तो देखे ना नीचे वाले बैंड के ऊपर आके सपोर्ट लेती है, जी, बिल्कुल। और ऊपर वाले बैंड पे आके सेलिंग हो रही होती है, और वो सेलिंग हो बार जाती बार है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे ही चल रही है उस बैंड में। तो सही है। तो इस वक्त बाकायदा स्टॉक्स के बैंड्स फॉर्म होना शुरू हो गए। मैंने अब हाँ, 50 स्टॉक्स के बैंड निकाल के दिखाए थे परसों तरसों। जी जी, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब आवरली और 15 मिनट इस पे जो स्टॉक्स में बैंड बन रहे हैं, वो बॉन्ड बैंड के बॉटम पे वहाँ बाइंग होगी, बैंड के टॉप पे सेलिंग होगी। बस इसी तरीके से काम करेंगे तो अच्छा पैसा बनता जाएगा, ठीक है। ज़ाहिर है जो तेज स्टॉक हैं, जिस तरह ट्रीट है, सर्ल कॉर्पोरेशन, सर्ल पाकिस्तान है, इस तरह जितने भी जिनके हाई बीटा है, और वो बैंड में अगर चले जाएंगे साइडवेज के अंदर, तो वहां पे बहुत अच्छी आपको ट्रेडिंग मिलेगी। और डॉनशन चैनल 22, जब सुहेल साहब के साथ हमारा ये पीएसएस दंगल चल रहा था, उस वक्त भी डॉक्टर साहब ने फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को डॉनशन चैनल भी बताया था। तो जो लोग देखना चाहते हैं पुराना पीएसएस दंगल देख लें, बाकी तो लोग हमारे कोर्स से सीख ही रहे हैं, तो आज उनको भी मैं डॉनशन काम का मेरा 22 ये के हवाले। तरीका होता है कि दो डॉनशन चैनल लगा लेता हूँ, एक डॉनशन 5 और एक डॉनशन 22। जो डॉनशन 5 है ना, वो हम्म एक हफ्ते का सारा चटाकटा लेके चल रहा होता है, ओके। और वो जो है ना उसके अंदर घूम रहा होता है डॉनशन 22 के अंदर। अभी आपको मैं जब अभी हम जब सही है। खोलेंगे ना चार्ट्स, तो मैं आपको हाँ दिखाऊंगा जी, कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम कुछ रिजल्ट्स पे ही आ जाते हैं। रिजल्ट्स की हम बात कर रहे थे, इस हफ्ते काफ़ी सारे रिजल्ट आए हैं, अब उस पर मैं आपका ओपिनियन ले लेता हूँ। साथ साथ उससे होगा ये कि ओपिनियन डॉक्टर साहब का लूंगा, वो चार्ट्स पे कुछ चीज़ें भी बता देंगे, तो और आपको उस स्टॉक के बारे में कुछ अलिफ बे भी पता चल जाएगी कि भाई हाँ, बाइंग के लिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, या क्या पोजीशन बन रही है। और कुछ एक दो खबरें भी हैं। उससे पहले मैं याद दिलाता चलूँ जी, जिन्होंने फास्ट ट्रेडिंग करनी है, जो अभी हम बात कर रहे थे फास्ट ट्रेडिंग की, जो बैंड ट्रेडिंग है या फिर बाय टुडे सेल टुमारो है T+1 के हिसाब से, उसके लिए भी हमारा ग्रुप डिजाइन कर दिया गया है। इंशाल्लाह ताला जल्द इसके ऊपर वर्किंग शुरू हो जाएगी, मतलब कि कॉल्स का सिलसिला एक शुरू हो जाएगा। तो वो जो फास्ट ट्रेडर्स हैं, जो निकल सकते हैं, जो प्रोफेशनली एग्जिट को जानते हैं, या ऊपर या नीचे लेना तो बड़ा आसान है, लेकिन वो बेचना, खास तौर पे नीचे बेचना या ऊपर बेचना, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जो लोग बेच सकते हैं, वो लाजमी इस नंबर पे 0336244466 पर रब्ता करके ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। अच्छा सर जी, बैंक इस्लामी के रिजल्ट पे सबसे पहले आता है, और आज ही रिजल्ट आया है। करीबन प्रॉफिट जो है 50% से डिक्लाइन हो गए हैं। और पिछली दफा जो सेम पीरियड लास्ट ईयर में इसके 9 रुपये 18 पैसे की अर्निंग थी, इस दफा सेम पीरियड लास्ट ईयर में 4 रुपये 58 पैसे की अर्निंग है। और मेरा ख्याल है क्वार्टरली कोई शायद 60 पैसे की अर्निंग इसने शो की है, अगर तो कहीं लिखा हुआ हो तो मैं दिखा दूं, लेकिन खैर हाँ जी, जहाँ तक मुझे याद पड़ा 60 पैसे की अर्निंग जो है वो कंपनी ने शो की है क्वार्टरली। अच्छा, इस पे आपने आके पिछले क्वार्टर में 3-4 रुपए थी, हाँ, जी जी ठीक है जी, ना, और इस 60 रुपए क्वार्टर में की, जी 60 पैसे 60, है। 60 पैसे की अर्निंग है। तो आपने ही दंगल में कहा था कि ये बैंक इस्लामी ले लो और वो ये 400% का रिटर्न आपको देगा। तो अब रिजल्ट आ गया,
पहले दिन ही लोअर देखो लॉक मैंने क्या है। कहा था कि 400% कितनी देर में देगा? 2 साल में। नहीं तो अभी तो उस बात को 3 4 5 महीने ही हुए हैं। हाँ, आपने बताया था वहां से तो तकरीबन अच्छा खासा बढ़ गया था, 24 रुपये करीब करीब बताया हाँ था, जी। 40 रुपये 41 नहीं रुपये तो का हाई जहाँ लगाया। पे भी था तो देखें, हम जो जो भी काम कर रहे होते हैं, مثلا मैं ये कहूँ कि जी जो फौजी फर्टिलाइजर है वो 300% रिटर्न देगा, तो वो जी जो जी। 300% वो इन वन गो में तो नहीं देता ना। सही है। आप वो बैंड फॉर्मेशन हो जाती है सब में, और वो आपको पता है कि इवन एक्स होने के बाद भी वो 25 25 रुपए ऊपर 25 रुपए नीचे चलता रहता है। जी 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 और जी। अगर आप उसको खेलना सीखें तो फौजी फर्टिलाइजर में एक्स होने से पहले पहले ही आप 50 60% प्रॉफिट कमा लेते हैं। बिल्कुल अब सही है, बिल्कुल ठीक कह रहा। लोगों के मुताबिक वो स्लो है और डिफेंसिव है। और फिर मैं हम्म। कहता हूं कि यार आप तो ये तो आपको एक एक क्वार्टर में 50% का देता है प्रॉफिट, तो स्लो कहां से है, मुझे ये तो समझाए। बिल्कुल ठीक है। वो 25 30 रुपए का बैंड बनाता है ना, तो आपको बैंड ही नहीं निकालना आता, तो उसमें क्या कसूर है? अब ये BIPL एक बैंड बना लेगा और बैंड में चलना शुरू हो जाएगा। हम्म। और आप नीचे खरीदें, यही 6 o'clock और 12 o'clock की जो थ्योरी है वो इसी तरह ही तो चलती है। जी बिल्कुल। तो इस पे आप आप अपनी वो बात पे खाली कायम क्या, है कि चार सौ खाली परसेंट का रिटर्न देगा? आपको निकालना आना चाहिए, नहीं तो मैं आपको निकाल दूंगा, मेरे से लगा लें शर्त। मतलब इसमें काम। अच्छा ठीक है, समझ गया। आपने कहा था देगा, अब आप कह रहे हैं निकालना आना चाहिए। हाँ, वो होता है आप ऐसा कौन सा शेयर है जिसमें मैं कहूं कि जी अब आप सो जाएं इसको लेके, और जब 400% हो जाएगा आप उठ जाइएगा बेच दीजिएगा। अच्छा। सही है। आपको उसमें कमाना है ना, आपने उसमें आप एक लीमू है उसमें से रस निचोड़ेंगे तो निकलेगा ना। हम्म। ठीक 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 ठीक, सही है। तो वो जो बैंड फॉर्मेशन होगी उसके दौरान ही अगर अप एंड डाउन ट्रेडिंग करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न वहीं से बनना शुरू हो जाएगा, आप ये कह रहे हाँ हाँ हाँ, अभी हैं। अभी देखे ना, अब अगली क्लोजिंग से पहले जी। आप ये देखिएगा कि ये 15 20 रुपए ऊपर 15 20 रुपए नीचे, 10 रुपए सही है। ऊपर 10 रुपए नीचे चलता रहेगा, 5 रुपए का भी फर्क पड़ता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। ग्लेक्सो की अब बात करें तो थोड़ी देर पहले प्रॉफिट्स बड़े अच्छे हैं सर, 74% से इसके जो है प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं। और सेम पीरियड लास्ट ईयर में 11 रुपये 25 पैसे की अर्निंग थी, 19 रुपये 57 पैसे की अर्निंग इस पीरियड में है। लेकिन फार्मा पूरा नहीं चल पा रहा है, खास तौर पे गैलेक्सो भी नहीं चल पा रहा। आज भी करीबन कोई मेरा ख्याल है 17 रुपये माइनस था। ऐसी क्या हाँ, हालात हो गए गैलेक्सो के कि बार बार अपने रेट के 460 450 के करीब आके वापस नीचे निकल जाता है? ऐसा क्या हो गया सर इसके अंदर? अब क्या करें, 1000 रुपए का हो जाए? क्यों नहीं हो 1000 रुपए का? अब इतनी जल्दी तो नहीं होगा, मतलब है कि फार्मा में एक हद तक ही जो है ना, एक एक चीज का एक रेट होता है, मतलब है कि वो उतना काफी ज्यादा इसने ऑलरेडी 100 रुपए 125 रुपए का स्टॉक था, 450 400 रुपए का पहुंच गया, काफी नहीं, क्या हो गया? 100 125 तो 100 125 तो बिल्कुल ओवरसोल्ड हो गया था, वो तो आप भी जानते हो, वो तो उसका रेट ही नहीं था सर। लेकिन सारे इसी तरह के थे ना, हेलियन का भी यही मसला था, तो मतलब ये सारे अपने टॉप पे पहुंचे हुए हैं। मैंने आपको बताया कि सीमेंट भी टॉप पे पहुंच के तो गिरा है ना। ये मतलब अपने टॉप रेट पे पहुंच चुका है अभी इस वक्त गैलेक्सो? हाँ हाँ, ये भी बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया है, AGP टॉप पे पहुंच गया था। सिर्फ अभी टॉप किस लिहाज से जो बोल रहे हैं, फंडामेंटल्स देख के टेक्निकल्स देख के? टेक्निकल देख के। अच्छा ठीक है, फिर सही है। फिर ठीक है। तो उसमें अभी जिस तरह था ना, अभी इसमें वाहिद जो जिसके अंदर जगह बच रही है ना, जो जो टर्न अराउंड जो स्टोरी इस वक्त निकल रही है वो सिर्फ सर्ल की निकल रही है। वो बिल्कुल बैठा हुआ हम्म। स्टॉक था जिसके अंदर एकदम टर्न अराउंड आया है, और उसके अंदर रिजल्ट उसका अच्छा है। उसमें मैंने अभी भी हाँ। बताया है, अपने अपने ही ग्रुप में मैंने बताया था कि इसके अंदर, नहीं हाँ एक और ग्रुप है उसके अंदर मैंने इसको मतलब लिखा था सर्ल का, कि ये था कि जो सर्ल जो गोरे के पास था ना, उस वक्त ये जी जी। डार्लिंग शेयर ऑफ PSX था, ये डिविडेंड भी अच्छा देता था, इसके प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे थे। जब ये पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स के पास आया ना, तो उन्होंने माल पानी निकाल लिया इसमें से सारा, इसके अंदर वो कर लिया बैंकों का, यानी कि अपनी इक्विटी निकाल के तो बैंकों का लोन डाल दिया। वो लोन वो जो था वो 22% पे चला गया, ये कंपनी लॉस में चली गई, क्योंकि इतना कौन हाँ। से दुनिया में बिजनेस है जो 22% टैक्स के ऊपर प्रॉफिट देना शुरू कर दे लोगों सही को। है। तो वो इंटरेस्ट के इन्होंने ऊपर। ये, हाँ तो ये वो इन्होंने उसकी पहले शुरू में यानी कि अकाउंटिंग के अंदर ये चक्कर चुक्कर चला के सारा, तो सारा वो जो है उसमें बैंकों से लोन ले लिया, और उसके बाद फिर जी। वो जो इतना इंटरेस्ट था उसकी वजह से लॉस में चला गया। अब जब इंटरेस्ट गिरा है तो ये पाकिस्तान में टॉप 5 कंपनीज के अंदर है,
सेल के अंदर। ठीक है। और ठीक है। उसमें यह है कि उसके नतीजे में यह है कि फिर इसमें साथ साथ इसकी सेल इतनी ज्यादा, टॉप 5 25 करोड़ का मुल्क है, जी, टॉप 5 एक वाली रुपए, यानी कि। हाँ, 1 रुपए 70 पैसे की अर्निंग शो की है, 183% अप है इसकी अर्निंग, हाँ जी, 3 गुना बढ़ गई हाँ है। जी, जी जी। तो उसमें अब यह है कि इसके अंदर है, इसने री रेट होना है डेफिनेटली। तो अभी जैसे अभी अगर हम बात करें, चले आपने कहा कि मैं कोई ऐसा स्टॉक तो नहीं बोल सकता कि ले के सो जाओ, तो जाहिर सर भी आप कह रहे हैं कि टर्न अराउंड स्टोरी है, लेकिन ले के सो तो नहीं सकते, बट नहीं, कोई ऐसा स्टॉक नहीं है नहीं भाई नहीं जो नहीं, लेके सो मैं कह जाए। रहा हूँ, मैं सवाल कंप्लीट करता हूँ। बात अब इसमें ये आ जाती है कि जाहिर है एक स्टॉक है जिसका टर्न अराउंड हो चुका है, पिछली एक उसने 126-27 तक एक अच्छी रैली दिखा दी है, बीटा उसका तेज है, तो अगर बैंड में ट्रेडिंग करनी है तो सबसे अच्छा स्टॉक यही कहलाएगा इस वक्त। नहीं, ये तो बैंड तोड़ के निकल जाएगा आगे। मैं कह रहा हूँ अच्छा, ये तो आगे ट्रेंड निकल में जाएगा। आएगा ना। हाँ जी, ओहो, ये तो 122 अच्छा रुपए से मतलब ऊपर को निकलेगा। सही है, मतलब ट्रेडर के लिए सबसे अच्छा स्टॉक स्टॉक सर्ल्ड पाकिस्तान ही नजर आ रहा है ट्रेडिंग के हवाले हाँ, से। इसके अंदर लॉन्ग स्विंग भी हो सकती है, ये मैं कह रहा हूँ। लॉन्ग, जी जी, वो भी ट्रेडिंग ही आती है, स्विंग भी ट्रेडिंग ही होती है, तो ट्रेडिंग के हवाले से इस वक्त सबसे बेस्ट सर्ल्ड पाकिस्तान नजर आ रहा है। ठीक ठीक ठीक, तो 122 तोड़ देगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ का कोई रेट अच्छा नजर आ रहा है कि ये एक सपोर्ट बेहतरीन हो सकती है इसकी। वो तो जब ग्राफ देखेंगे तो फिर ही मैं बता सकता चले हूँ। चले ग्राफ पे भी आते हैं, उस अभी पर इंशाल्लाह बीआईपीएल वगैरह भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताइएगा, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे पीएसओ इमर्जेस एट एज टॉप म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स इन सितंबर। अच्छा, पिछले महीने की टॉप म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स वगैरह आती है ना, उसमें हम देख रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे पीएसओ जो है वो करीबन 3% से बढ़ा है। और इसके अलावा जो उन्होंने सेल किया है वो साजगर इंजीनियरिंग वगैरह, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इन्होंने सेल कर दिए हैं, तो इससे कुछ फर्क पड़ता है सर? पिछले महीने का डाटा देख के हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग से कि भाई क्या पोजीशन है, कुछ इन्होंने बेचा है तो हम उसमें नहीं सेल नहीं, वो करें? हम म्यूचुअल फंड ना भी देखें, मेरी बात सुने। हाँ हाँ। म्यूचुअल फंड हम ना भी देखें जी जी। तो ये तो हर अंधे को भी पता है कि पीएसओ का अगर सर्कुलर डेट आधे से भी ज्यादा, आधा आधा भी इंप्रूव हो जाए तो ये हम्म। 800 रुपए में भी सस्ता है। बिल्कुल ठीक बात करें। हम्म। तो भाई तो इतने इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है या कौन सा मुश्किल काम है? आपको हम्म। मार्केट का देखे ना, आपको फंडामेंटल्स भी पढ़ने आने चाहिए, आपको टेक्निकल्स भी पढ़ने आने चाहिए, आपको सेंटिमेंट्स भी देखने आने चाहिए, न्यूज भी पढ़ने आनी चाहिए। इसका इसका जो पैसे जो लेने देने हैं, अगर गवर्नमेंट इसके आधे पैसे भी दे दे जी। या एडजस्ट करे किसी भी तरीके से, हाँ। तो ये तो आपके हाथ नहीं आएगा स्टॉक। ये चार जिस सौ तरह रुपए अभी वाला स्टॉक या 300 रुपए वाला जिस तरह थोड़ी है। हाँ, कंटिन्यूसली जिस तरह अभी ओजीडीसी को पैसे मिल रहे हैं 7-7 8-8 अरब रुपए हाँ हाँ इंटरेस्ट हाँ पेमेंट के बदले। हाँ हाँ। सही 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 सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो सही ये है। इस बार अच्छा। ऑयल के अंदर यानी कि ये ये वाहिद स्टॉक है जो कि सिर्फ इस वजह से फंसा हुआ है कि इसके यानी कि इसका उधार फंसा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, पीएसओ के बारे में हम बात कर रहे थे। एयरलिंक कम्युनिकेशन के साथ प्रॉफिट जो है वो 88% से बढ़ गए हैं। अच्छा, जी आप कहते हैं कि कंपनी वही जो डिविडेंड दे या पे आउट दे, 2 रुपए 13 पैसे की अर्निंग है, 4 रुपए 1 पैसे की अर्निंग इस दफा दी है इसने। साथ कंपनी ने 2 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया सर, और क्वार्टर में जी अनाउंस किया। जी और ये जी। पिछले रिजल्ट में भी इसने अनाउंस किया था, उससे पहले रिजल्ट में भी इसने अनाउंस किया था, तो कंटिन्यूसली डिविडेंड दे रही है, तो ये एक उस तरह की ये कंपनी अपनी समझ रहे हैं अच्छी आपके, हिस्ट्री ये कायम एक। हाँ हाँ, हाँ, अच्छी मैं हिस्ट्री ये कह रहा कायम हूँ। कर रही है और ये डेफिनेटली ये परफॉर्म करेगी, क्योंकि देखें ना, जो इन्वेस्टर होता है ना, वो जी हर हाल में ये देख रहा होता है कि भाई ये क्या जेब से देता है, अदरवाइज तो वो सिक्लिकल जी, स्टॉक कहलाना शुरू कर देता है जो कि डिविडेंड शिविडेंड नहीं देते। बिल्कुल ठीक है, तो ये वन ऑफ दोज है, एयरलिंक अब बन गया है। बिल्कुल सही है, बन रहा है। बिल्कुल सही है। बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। ओके। अच्छा, फौजी फूड के बारे में हम काफी बात कर रहे होते हैं, आप और मैं भी। करीबन 35 रुपए के हमारे टारगेट्स हैं, अभी इसके प्रॉफिट्स तो काफी बढ़ गए हैं सर, 70% से इजाफा हुआ है प्रॉफिट्स के अंदर। 22 पैसे की अर्निंग थी सेम पीरियड लास्ट ईयर में, अभी करीबन 38% की आई है। बट वो एक 1980 का ब्रेकआउट का रेट था, वो आज इसने तोड़ दिया है, कुछ पोजीशन खराब देख रहे हैं या क्या? छोटी मोटी करेक्शन के हिसाब से लेके वापस आ जाएगा नहीं, जगह बस पर, क्या नजर आ? करेक्शन, वापस आएगा, करेक्शन वापस है, आएगा भाई। वो हाँ वापस हाँ। आएगा, ब्रेकआउट दे दिया इसने। ठीक है। मुल्क से रिलेटेड एक खबर है सर, पीएम शहबाज साहब ने सब्सिडी दे दी फिर से, ऐसे क्यों, ये क्यों, क्या वजह बनी है अचानक? 3 साल की सब्सिडी। क्योंकि सारे यही शोर मचा रहे हैं ना कि हम ट्यूबवेल का बिल नहीं दे सकते, हम ये जो है 6 सेंट की बिजली सारी दुनिया में इंडस्ट्री को मिलती है, ये हम ये 20 सेंट के ऊपर या 13 सेंट के ऊपर हम compete नहीं कर सकते। तो सब्सिडी मतलब हम बात करते हैं सब्सिडी खत्म हम करने की, मैंने मुल्क आपको आगे आगे बढ़ाने बताया की। कि हमारा काम जो है, हम रेंटल स्टेट है ना यार, हर चीज में हमें हाँ एक रेंट चाहिए, हम रेंट सीकिंग लोग हैं।
चाहे वो हमारी फौज है, चाहे हमारा एंटरप्रेन्योर है, हमारा बिजनेसमैन है, हमारे 80 साल हो गए हैं, हमने आज तक सिर्फ दुनिया में हमारे हमारा जो स्टेट ऑफ ये है ना एग्जिस्टेंस, वो ये है, ये जी। वाला। वो आपका पीएम भी बाहर जाके कहता है, यार मांगने नहीं आया, मांगने नहीं आया मैं। सही, हाथ फैला के बोलता है मांगने नहीं हाथ आया। आपका ऐसे है, ठीक है हाँ ना? सही है। जी। तो वो हाथ आपका फकीर वाला है। आपका पीएम लगातार शोर मचा रहा था, मैं बैगर नहीं, बैगर नहीं, मैं बैगर नहीं। हम्म। क्योंकि वो जो बंदा होता है ना, वो जिसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है, तो कहता है ये मेरे अभी जेब में से कुछ निकाल लेगा या वैसे कुछ मांग लेगा कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। जी। तो वो शुक्र है कि वो कोई ना कोई ऐसा वाक्य हो जाता है कि जिसकी वजह से हमारी फौज की जरूरत पड़ जाती है दुनिया को, या और जब वो फौज पैसे लेके आती है जिसकी वजह से पैसे मिलते हैं पाकिस्तान को, हम्म। वो फिर पाकिस्तान का जी। बिजनेसमैन उसको खाता है यूं करके कि सब्सिडी दो, सब्सिडी दो। सही है। तो ये बात तो ठीक नहीं है मेरा ख्याल है, सब्सिडी इस वक्त हालात हाजरा के हिसाब से ये ठीक है। ऐसे ही है बस। लेकिन है कि अब हमें डॉलर की भी जरूरत है, तो हम क्या करें? मतलब हमारे पास देखें, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जी। पाकिस्तान के अंदर मसला ये आ रहा है कि जो ऊपर जो ईवान बाला में जो लोग बैठे होते हैं ना, हम्म। वो एक तो वो टैक्स नहीं दे रहे खुद, तो वो सारा जिम्मेदार है, और वो एंटरप्रेन्योर है, रिटेलर जी है, जी या जो भी जी 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 होलसेलर है, जो आड़ती है, जी जो जी। भी है, जो वो ही ऊपर लोग बैठे हुए हैं, वो टैक्स नहीं देते बिल्कुल। और वो अपने खिलाफ कोई कानून पास नहीं कर सकते कि भाई मैं कल से टैक्स देना शुरू कर दूंगा। सो लिहाजा एक जो पाकिस्तान में इशू यही चल रहा है कि भाई ये जो जो लॉ मेकर्स है ना, वो तो खुद तो टैक्स देने को तैयार ही नहीं है। सही है। तो टैक्स वो लगाते हैं ये कॉरपोरेट सेक्टर पे, और ये जो सैलरी क्लास है, जो सैलरी क्लास है, इसके ऊपर टैक्स लग रहा है। और इसमें अब ये है कि आप इनको खींच खींच के कहाँ पे लेके जा रहे हैं, और उसके नतीजे में ये है कि उस टैक्स स्ट्रक्चर को आप बदलने को तैयार नहीं है। और जहाँ पे वो, बल्कि मैंने आपको बताया कि पीओएस लगा भी हुआ है ना, तो मैंने देखा है कि वो एबीसी किसी और नाम पे वैसे काट रहे होते हैं, ये जहाँ पे एफबीआर ने सिस्टम लगाया भी हुआ है। तो ठीक ठीक ठीक। उसके बाद ये हुआ है कि ये जो आपने उनको वो जो एसएमएस आपको भी आता होगा कि तूने 50 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड पे खर्च दिया, मुबारक हो तुमने नई गाड़ी ले ली, ठीक है ना? और आपने हम्म। 50 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया, बड़ी मुबारक हो। तो वो उसके जी नतीजे जी। में क्या हुआ है कि अब मैं लिटरली ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने बैंकों से पैसे निकाल के तो देगों में और गमलों के अंदर रख दिए हैं, और वो जब पेमेंट करते हैं ना, गाड़ी दी है, फर्ज करें 12 करोड़ रुपए की दी है लैंड क्रूजर, तो वो कहते हैं, वो खुद भी सामने नहीं आते कि कहीं खाना खराब वो मेरी वीडियो ना बना ले कि मैंने इसको पैसे दिए हैं या लिए हैं, या मैं खुद ना पकड़ा जाऊं। तो वो गार्ड को कहते हैं दरवाजा खोलो, और वो चौथे गमले के नीचे जाओ, उसको उठाओ, उसके नीचे वो एक वो गटर का ढकना है, उसको उठाओगे, उसके नीचे पैसे हैं, बोरी में भरो और ले जाओ। सही है। यानी कि इस वक्त तो दुनिया ये इसी काम पे चल पड़ी है। ठीक है। और वही बात है, हाँ ना मतलब इसी तरह ज्वेलर से ने चल रहा है, देना सही है। है, ना ज्वेलर ने देना है, ना डॉक्टर जी ने जी। देना है, ना वकील ने देना, किसी ने टैक्स नहीं देना। सही है, बिल्कुल ठीक है, कैश इकोनॉमी इतनी ना वो ज्यादा क्रेडिट किसी ने कार्ड टैक्स। लेते हैं, हाँ कैश ना वो इकोनॉमी क्रेडिट इतनी कार्ड ज्यादा, लेते हैं, बिल्कुल सही। हाँ और जी। ना वो बैंक ट्रांसफर कराते हैं। बिल्कुल सही है। कैश का चेक लेते हैं ज्यादा से ज्यादा कि किसी ने हम्म। लेना हो। हम्म। जी जी तो जी इस तरीके जी। से पूरा मुल्क इस तरीके से चल रहा है। तो इस सूरत में चलेगा। मुझे बता दें कि आपने क्या करना है। अल्लाह ताला साथ देगा हमारा, एज ए मुस्लिम अल्लाह पे भरोसा है हमारा, वो खिला रहा है, वो पिला रहा है, वही सारा सिलसिला चला रहा है, तो 80 वही साल से चलाता है। हमारा यही बस काम है चलता है। कि हमारा जी हाथ यूं बिल्कुल। है, यूं। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, चले। डॉक्टर साहब से चार्ट्स पे कुछ स्टॉक्स मैंने डिस्कस करने हैं, खास तौर पे बीआईपीएल। और उससे पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं जी दोबारा से, व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है डॉक्टर साहब की, वो कम्युनिटी है जिसके अंदर दो सेक्शन है, एक चैट विद मेंबर्स का सेक्शन है, और एक डॉक्टर मसूद इनसाइट्स का सेक्शन है। तो आप जब पैसे देते हैं तो दोनों के अंदर आपको एक्सेस मिल जाता है, तो दोनों की जो एक तरीके से जो पर्क्स हैं वो आप एंजॉय कर सकते हैं, दोनों की फैसिलिटी आप एंजॉय कर सकते हैं। और एक इन्वेस्टमेंट है आपके लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे से पैसे हैं, आपने रब्ता करना है 0336244466 पे, ताकि आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में डॉक्टर साहब की ज्वाइन हो जाए, और जो एक कंटिन्यूस एजुकेशन का सिलसिला और इन्फॉर्मेशन का सिलसिला वहाँ पे चल रहा होता है, उससे भी आप मुस्तफीद हो सकें, और आपका पोर्टफोलियो, आपका काम करने का तरीका, सब चीज़ें दुरुस्त हो सके। सर जी चार्ट्स शेयर कीजिएगा, और बीआईपीएल सबसे पहले अभी बताइएगा कि आप आज लोअर लॉक लगने के बाद अब पोजीशन क्या है, किस तरह नजर आ रहा है, कोई बैंड फॉर्मेशन तो के जो लिए अच्छा आप रेट है? मुझे ये बताएं कि वीआईपीएल का जो लॉक है वो क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? ये बैंक अल हबीब में लॉक नहीं लगा? स्पेल में भी लगा है बिल्कुल। आज तो आजकल तो हम देख बैंक रहे हैं कि वो बैंक रिजल्ट। मैं बैंक अल हबीब की बात कर रहा हूं। लगा है ना? हाँ जी जी कितना बड़ा बिल्कुल। बैंक है? बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल लगा है, वो रिजल्ट आते साथ ही नीचे लॉक, हाँ तो स्पेल के वो अंदर, उसमें बीआईपीएल के अंदर। कोई मसला नहीं होता, इतना क्या परेशानी हाँ जी, होगी कि लॉक लग गया ये हो गया है। कोई मसले वाली बात ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फैक्ट है, जो मार्केट की एक रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट तो करना चाहिए। अब ये देखे ना, ये इसमें ये अब ये इसका है, इसमें जा रहा है, अब ये ओवरसोल्ड वाले एरिया में जा रहा है, ये 30 से नीचे जाएगा तो इसके अंदर आप पोजीशन ले लें। जब ये दोबारा इधर आएगा या इधर आएगा, या देखें ये इधर गया है तो यहाँ पे सेल हो जाएगा, ये जो ईएमए को ये नहीं तोड़ सकता ना। ठीक है। तो ये इसमें स्विंग खेलने का ये तरीका होता है कि यहाँ से आपने पोजीशन ली, वापस ऊपर गया, यहाँ पे आपने सेल कर दिया, उसके बाद फिर आपने वेट किया, अब ये आ रहा है नीचे। अब ये फिर जब ये इसको सही। तरफ जाएगा तो हम देखेंगे, अगर तो इसने इसको तोड़ के ऊपर निकल गया तो बात की बात है, नहीं तो अगर यहाँ सेलिंग आएगी तो हम निकल जाएंगे। तो ये आपको हमेशा 5-7 रुपए की, 8 रुपए की स्विंग देना शुरू कर देगा ये। बिल्कुल के ठीक है। बाद आप ये देखिए, ये उसमें भी यही सारा सूरत हाल है। इस वक्त इंडेक्स से नीचे चला गया, ये जी जी इंडेक्स है, जी और जी। ये बैंक है, ये नीचे जा रहा है। तो बिल्कुल सही है। ये यहाँ ये इसकी अब रेजिस्टेंस हो गई है इधर, ये वाली जो है। तो यहाँ से जैसे ही वो ठीक। ऊपर को जब जाएगा तो हम यहाँ पे आके फिर निकल जाएंगे। अगर इस तोड़ के निकला तो हम दोबारा पोजीशन ले लेंगे। अब मसला ये होता है कि हर चीज में देखें एक साइंस होती है। अब ये बैंक में इधर निकलना था आपको, यहाँ पे हम्म हम्म। जब ये वाकया पेश आया, ठीक है। उस वक्त ये क्या है, ये हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या सीन था। ये देखें, 40 रुपए 40 रुपये। पे जो हर हालत में आपको यहां से निकल जाना चाहिए। सही है। अब जिसको नहीं अब खेलना आता, नहीं काम करना आता, तो उसमें अब क्या, किसी का क्या कसूर है। हम्म। क्योंकि डीएमआई ने, और वो जो डीएमआई पॉजिटिव है वो नीचे चले गया, तो यहाँ पर क्रॉस ओवर की वजह से हम यहाँ पे बेच दें। जी, अब इधर देखें, ठीक है। इसी तरह ये है कि इसने इसमें अब देखें, यहीं से मनी फ्लो भी खराब हो गया, इसने इसको तोड़ा है, जी और पैसा जी। भी इसमें से निकल गया सारा। सही है। ये देखें, सारा पैसा निकल गया। ठीक है। और ये अब इम्पोर्टेंट, अगर इसने इसको तोड़ दिया ना, ये ओबीवी ने अगर ये ईएमए को तोड़ दिया, तो इसका मतलब कि जी। इंस्टीट्यूशंस भी निकल रहे हैं इसमें से। सही तो है। लेकिन है कि अभी हमें ये देखना ही पड़ेगा कि दोबारा हमने पोजीशन कहाँ पे लेनी है। अब इसको अगर आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रेगुलर रखेंगे तो मैं आपको इसको खेलना सिखा दूंगा कि लें अब आपने बीआईपीएल में यहाँ से पोजीशन ले लेनी है, बिल्कुल और ठीक है। जहाँ पे एग्जिट लेकिन करना एक, होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। सही है, लेकिन एक बात आप जब पहले भी चार्ट डिस्कस कर चुके हैं, आप कहते हैं कि यार वो जो जो इंडेक्स से नीचे चल रहा है उसको मैं क्यों खरीदूं, जो इंडेक्स से ऊपर चल रहा है, तेज दौड़ रहा है, उसके अंदर ज्यादा पैसा बनेगा। जिसको ज्यादा शौक है भाई बनाने का, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। इस तरह तो एफएफसी अच्छा। एफएससी भी कई दफा इंडेक्स से नीचे ही चल रहा होता है ना। जी लेकिन जी। जब मार्केट, अब कई दफा फिर ऐसे होता है कि फर्ज करें इंडेक्स तो चल ही नहीं रहा। आज बड़ी सही है। मजे की बात है, आज वो इन्वेस्टर्स लाउंज पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आई हुई है, वो तो आज वैसे ही बैठ गया है, ये देखें। नहीं, वो वो तो किसी लिख दिन, रहा है, वो तो लग रहा है, वो वो अब लग होता रहा है कि यह है कि हैक हो गया है। हाँ, अब होता यह है कि जिस दिन इन्वेस्टर लाउंज चलता है ना, उस दिन मैं हैरत में आ जाता हूँ कि वो अच्छा ये आज चल रहा है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली बंद रहता है अब ज्यादातर। तो वो जब चल रहा होता ये है तब देखें, मैं हैरत में आता योर हूँ कि अच्छा कनेक्शन अच्छा। इज नॉट नहीं प्राइवेट, नहीं ये देखें, नहीं 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 नहीं, उसके आप ऊपर इसको अटैक हो एडवांस, गया हुआ है। अरे नहीं सर, एडवांस पे करें आप, एडवांस पे क्लिक करें। ये लें आ गया, हाँ नीचे, ये नहीं लें। नहीं, अरे अरे सर जी, बात तो सुनो, नीचे इस पे करें, कंटिन्यू टू इन्वेस्टर लाउंज, इस पे क्लिक करें। नीचे नीचे सबसे नीचे ब्लू पे। ये हाँ ब्लू पे, ब्लू जो है कंटिन्यू टू, नहीं नहीं, ब्लू नीचे नीचे सर, ये लाइन आ रही है ना, कंटिन्यू टू इन्वेस्टर लाउंज। ये हाँ जी, जी जी जी, हाँ क्लिक करें। हाँ वो तो, हाँ वो तो ये आ एक रहा है। मिनट, हाँ हाँ ठीक है, मतलब वेबसाइट खत्म हो चुकी है इनकी ना, हाँ वेब जिस हाँ दिन जी, हाँ चलेगी जी, उस वो दिन कह हम रहे हैं हमारी चौंकेंगे। एक्सपायर हो गई है, या तो इसके ऊपर किसी हैकर ने हमला कर दिया है, या कुछ और हो गया सही है, है सर। और हाँ इसने कुछ अपना और हो लाइसेंस गया। रिन्यू नहीं कराया, वो ये कह रहा है। सही है, बस आखिरी दिन आ रहा है, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बीआईपीएल का आपने बता दिया कि भाई ये पोजीशन जो छोटी मोटी लेनी है वो उस हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा, पॉइंट एंड फिगर पे भी ठीक है, सही है, देख रहे हैं हम पॉइंट एंड फिगर अच्छा, पे ये क्या कर रहा है अच्छा, अब जी। इसमें आप ये देखिएगा कि इसमें आप जब हमने
कोई भी चीज करनी होती है ना, तो हम इसको 1 मंथ से देखेंगे। हम्म। तो ये इसका, ये देखें, ये बैंड फॉर्मेशन होती है, मैं आपको जो समझा रहा था ना। जी 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 जी। ये देखें, ये डॉन्शन 5 है जो ऑरेंज कलर का है, और ये हम्म। जो ब्लू कलर का है ये डॉन्शन 22 है। ये बैंड है इसका एक, जब ये जिस दौरान ये कंसोलिडेट हो रहा था। ये देखें, ये 12 o'clock है, जी ये 6 o'clock है, ये 12 o'clock है, ये 6 o'clock है, ये 12 o'clock है, ये 6 o'clock है, ये 12 o'clock है, जी। फिर ये ऊपर तोड़ के ऊपर को निकल गया। हाँ। हम इसमें मजीद बैठे रहे, यहाँ पे आके इसने जी जी। फिर अपना एक किया फॉर्म, अपना टॉप, और उसके बाद फिर ये इसके दौरान यहां से लेके यहां तक ये फिरता रहा है। इस तरह इधर डॉनशन गया, चैनल इधर 22 गया, के इधर। दरमियान ही चल रहा है, ये ब्लू वाला जो डॉनशन हाँ चैनल है जी। वो 22 है। अच्छा, उसके बाद फिर जब इसने फिर ये दोबारा तोड़ा तो उसमें लॉन्ग स्विंग वाले बैठ गए। अदरवाइज जो शॉर्ट स्विंग्स हैं वो इसके दौरान इधर से इधर, इधर से इधर होती रहती है। अब ये इसने बिल्कुल अपना सही है। टॉप इधर लगाया है। अब ये बिल्कुल इसका, सही। ये जो इसने ये इसका जो है बॉटम हो जाएगा, या ये वाला बॉटम हो जाएगा 27 रुपीज वाला। सही 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 सही। और ये 27 रुपीज का ये बॉटम हो जाएगा, और 39 रुपीज का ये टॉप बन जाएगा। इसके दौरान फिरना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल आपको ठीक है। बैंड बना के साथ साथ देता जाएगा। आप कोई भी करते जाएंगे ना, तो आपको ये बैंड, ये जो जॉनसन चैनल्स है ना, ये आपको बैंड बना के देते जाते हैं। हम्म। नहीं बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। ये स्ट्रेटेजी आपने बता दी कि वो डॉनसन चैनल 22 लगाओ, उस बैंड के दरमियान ट्रेड करो। ये देखें, इधर भी यही इसी बैंड में, वीकली में भी देख लें, इसी तरह ही चल रहा है। हम्म। और अब यानी कि इस वक्त अब इसने यहाँ इधर एक इसका ये 44 है इसका, और दूसरा इधर करके कहीं बैंड आएगा। ये जो है ना ऊपर को ट्रेवल करना शुरू कर देगा ये जो है, और इसका सही एक है। बैंड बन जाएगा। और अदरवाइज जो है, नहीं तो छोटा बैंड बनाना होता है, तो ये डॉन्शन 5 का बैंड है। ये देखें, ये है, फिर इसका टॉप है, फिर ये है, फिर यानी कि इस डॉन्शन, ये जो ऑरेंज कलर का बैंड बनना शुरू हो जाता है, जो छोटा टाइम फ्रेम होता है ना, उसमें चल रहा होता है। बनते बिल्कुल दोनों सही जगह है। पे बैंड है, देखें। एक बैंड इसमें या सीढ़ियां बन रही होती हैं हाँ। ऊपर ऊपर, यानी कि वो हायर हाई लगना शुरू हो जाता है, उसका मतलब जी। है कि ट्रेंड में है। और आज नहीं तो वो बैंड बन जाता है, वो फ्लैट हो जाता है। तो सीधा आपको सही है। बताता है कि भाई ये तरीका कार है इसमें आजकल काम करने का। ये वीक था, और अब ये आप डे कर लें। ये देखें, अब ये इस डे में ये एक ये बैंड है, एक ये बैंड है, ये यानी कि ये बैंड बन रहा है। ये देखें, जी जी। ये 33 रुपीज और 44 रुपीज के दरमियान ये बैंड है। सही है। ये देखें, ये डे में ये बैंड ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखें, ये बैंड है, ये बैंड है, ये हम्म। इस तरह गया, इस तरह गया, इस तरह गया, इस तरह गया। ये डे में ऑलरेडी बैंड फॉर्म कर चुका हुआ। सही है। उसके बाद आप इधर आ जाएं। या मैं बता देगा कि किस वक्त पोजीशन लेनी है, क्योंकि हमने इस तरह पोजीशन लेनी होती है। ये अब ये देखें, ये गिर रहा है ना, जब यहाँ जी पे ये सेकंड ब्रेक बनेगी, हम इसमें पोजीशन लेके, तो जब ये सेकंड रेड होगा हम निकल जाएंगे। तो हमने ये देखें, फर्ज किया हमने 37 से पोजीशन ली, और हम इधर निकल गए 39 पे। तो 3 रुपए जी। का तकरीबन हमने इसमें कमाई कर ली इस स्विंग के दौरान। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह जब इसमें पोजीशन लेनी होगी, मैं आपको बता दूंगा कि इसमें बता देगा ये रेनको के भी इसमें पोजीशन लेनी है। इसके अंदर अब आप आ जाएं। ये देखें, ये इस वक्त मंथली करेक्शन शुरू हो गई है इसमें। हम्म। अगर तो ये जो महीना खत्म होने से पहले पहले ये जो है ना, वापस को इसमें बाइंग आ गई, तो ये छोटी बन जाएगी। नहीं तो अभी यानी कि चूंकि महीना खत्म नहीं हुआ ना, तो इस वजह से इसमें ये जो लाइट रेड ये जो बन रहा है। और लेकिन इसमें ये जो देखे ना, ये जो है डबल बॉटम सेल यहाँ पे आएगा इसका। ये देखे, ये 36 रुपीज से ये गिरेगा ना, जी। तो डबल बॉटम सेल आ जाएगा इसका। इसमें बिल्कुल फिर ठीक है। प्रॉपर अच्छा। मंथली करेक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा, जो इस लोग देख रहे हैं ये वो सुनते कहेंगे कि जाए। यार 30। जी जी, जो लोग देख रहे हैं वो कहेंगे कि यार आज 33 का रेट है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं 36 से गिरेगा, तो ये पॉइंट एंड फिगर है, कैंडल स्टिक नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। पॉइंट एंड फिगर के रेट डिफरेंट होते हैं, कैंडल स्टिक के रेट हाँ डिफरेंट जी। होते हैं। अच्छा, अब ये अब वीकली पे ऑलरेडी डबल बॉटम सेल पे आ चुका है भाई, देख।
तो हुण मैं हाँ समझा कि ना समझा सर, काम करना है या नहीं करना है, इससे दूर रहना है, क्या करना है? नहीं, अभी तो करेक्शन शुरू होगी, आप क्यों काम कर रहे हैं? हाँ तो नहीं, तो मैं यही तो सवाल कर रहा था कि वो आप कह रहे थे ना कि वो बैंड बनाएगा फिर उसके अंदर देगा, तो अभी बैंड बनने का इंतजार करूं मैं, अभी कुछ भी ना करूं? अब बैंड बनने का इंतजार कर रहे ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी इस वक्त कुछ हैं। भी जो अभी भी आगे लोग देख चले रहे ना, हैं इस अभी वक्त कुछ अभी नहीं तो करना कुछ है। भी नहीं हुआ यार, अभी कुछ भी नहीं अभी हुआ, तो मैं कुछ भी भी तो नहीं आपको हुआ, पढ़ा सही रहा है। हूँ। सही है, बिल्कुल सही है, अभी कुछ भी नहीं हुआ अब है, आ अभी जाए सिर्फ डे, शुरुआत हो रही है। हाँ, इधर भी देखें, इधर भी ये सेल हुआ हुआ है। अब मसला ये है कि ये मैंने ये निशान लगाया हुआ है ना कि ये ये जो पीली लाइन लगी हुई थी, ये जी ये इसकी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट चल रही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आज खड़ा हुआ है। ये मेरा ख्याल ठीक है। है, ये भी हो सकता है कि ये ज्यादा से ज्यादा जो है ना, ये 32 रुपीज, ये यानी कि ज्यादा से ज्यादा ये इस लाइन के ऊपर आके ना, तो इसमें बाइंग आ जाएगी। ये देखें, ये डेली का जो है ना, क्योंकि ये अरसा दराज से इससे ज्यादा खराब तो नहीं रिजल्ट हुआ ना, इससे अरसा दराज से ये साइडवेज चलता आ रहा था, तो यहां से फिर इसने बिल्कुल ठीक लेके है, तो फिर ऊपर रैली ली है, ठीक है ना। अब सही ये है, सही है, सही है। हाँ, तो अब इसमें अगर आप इसमें इसको 15 मिनट पे आ जाए ना, तो आपको बिल्कुल जी जी सिचुएशन सारी क्लियर हो जाएगी। जी जी जी, बता दीजिए। ये देखें, सारा वक्त ये कंसोलिडेशन का पीरियड है हमारा। हम्म। मतलब ये बैंड के बॉटम के करीब करीब आ चुका है। ये देखें ना, ये इधर आके इसने रुक ही जाना है बस। बस रुक क्योंकि ही अगर जाना है ये तो और ये और ये 32 और ये से, ठीक 100 है। ईएमए देखें, जी 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 जी। यहाँ पे आके ये रुक जाएगा। और ये मतलब है कि इतने बुरे हालात में भी ये इधर ही था, तो इसको इधर आके रुक जाना चाहिए। सही है, बिल्कुल ठीक है। नहीं तो फिर ज्यादा से ज्यादा ये इधर आ जाएगा, फिर 27 पे चला जाएगा ज्यादा से हाँ ज्यादा। तो वो कैंडल स्टिक पे तो बहुत ज्यादा खराब रेट हो जाएगा ना, 27 पॉइंट एंड फिगर, और कैंडल स्टिक का तो बहुत नीचे रेट हो जाएगा वो फिर, वो कुछ ज्यादा ही सिचुएशन खराब हो जाएगी। लेकिन ठीक है, लग तो ये अभी रहा है, फिलहाल क्योंकि हाँ जी, ये अभी नजर इसने ही आ कभी रहा है, धोखा जी जी। दिया नहीं है। ये देखें, जी जी, इसने अभी कभी नजर धोखा आ रहा है दिया कि नहीं है। जी बिल्कुल इस बैंड में चल रहा है। तो बैंड के बॉटम के करीब करीब है, यानी कि समझ लीजिए कि एक आध लोअर लॉक 10% का बनता है, तो करीबन 30 31 30 रुपए के करीब करीब कैंडल स्टिक्स के ऊपर रेट, हम्म, वो सही रेट रहेगा इसका। हाँ जी। जो वहां पे और आके ये थम अरसा जाए वो दराज बॉटम पे आ से जाए। इधर ही चलता आ रहा है, ठीक है ना, जी जी, ये जून के यहाँ पे महीने से, आके जून बस के महीने सपोर्ट से। देता है। हाँ, हाँ हाँ, जी। जून के महीने से यहीं पे चल रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके हो गया। अच्छा, स्टॉक्स तो बस खैर काफी, हाँ जी जी, स्टॉक्स काफी होते हैं मेरे पास पूछने के लिए, मैंने एयरलिंक भी पूछना था कि इलेक्ट्रिक भी, लेकिन वो डॉक्टर साहब की एक जो बताने का अंदाज है वो बड़ा मुख्तलिफ है। क्लास में भी वो इसी तरह ही करते हैं कि वो पूरी बात समझाते हैं भाई अपनी, वो ये नहीं देखते कि वो टाइम ज्यादा है, लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे। मैंने अपनी बात पूरे तरीके से कहनी है, उसको फिर सही तरीके से लोग अगर कंसीव रिसीव करते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो लोग पैसा बनाते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने देखा कई सारे कमेंट्स लोग कर रहे थे कि यार वो टैली डॉक्टर साहब ने बताया था कि सेल करना है। बात अगर सही तरीके से समझेंगे, उन्होंने मैजिक लाइन बताई थी कि इस रेट से नीचे है तो सेल करना है, इस रेट से ऊपर चला गया मैंने तो कहा आपको था कि पोजीशन जिस लेनी वक्त है। 11 रुपए से क्रॉस करेगा, हाँ, 10 रुपए 80 पैसे से, पोजीशन वहां से लेनी ट्रेंड है, शुरू होगा, तो हुआ। वहां से ट्रेंड शुरू होगा, वहां से पोजीशन लेनी हम्म, है। मतलब बस नेगेटिविटी बात पकड़ के लेके जाएंगे, डॉक्टर साहब नए लोगों के खिलाफ हैं, या डॉक्टर साहब नेगेटिविटी फैला रहे हैं, या वो बोल रहे हैं सेल कर देना चाहिए, यूं कर दें। भाई वो जहां बता रहे हैं कि बढ़ना चाहिए, वहां भी मैं उनसे काउंटर सवाल कर रहा हूँ, वो जहाँ कह रहे हैं कि सेल करना चाहिए, वहां भी मैं काउंटर सवाल कर रहा हूँ। तो आपके बेहाफ पे एक बंदा है जो सवाल कर रहा है, आपने बस सही तरीके से अपना सवाल कमेंट सेक्शन में लिखना है, अपनी बात जो है ना वो दुरुस्त तरीके से लिखनी है, ना कि तनकीदी लिहाज से। हमारी वीडियोस में नहीं, किसी की भी वीडियोस पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी बात कहते हैं आके, वो सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करना, सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, ताकि वो बात सही तरीके से जो है वो फिर जो बंदा बता रहा है वो भी रिसीव कर सके, तब जाके वो बात से बात बनती है। जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करने आएंगे, तनकीद कर देंगे, बुरा भला कहेंगे, मार्केट को बुरा भला कहेंगे, किसी इन्फ्लुएंसर को बुरा भला कहेंगे, डॉक्टर साहब को कहेंगे, उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। हम अगले हफ्ते भी यहीं पे बैठे होंगे, हम सालों से इसी जगह पे बैठे हैं, अगले कई सालों भी यहीं बैठे रहेंगे। आपने अगर सीखना है तो तरीके से सीखें, दुरुस्त तरीके से सीखने का बड़ा जो है वो नहीं, और अच्छा फायदा ज्यादातर आपको जितने होगा। यूट्यूबर्स हैं वो तो इतनी ज्यादा अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं यार लोगों जी को, जी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सारे बिल्कुल पढ़ा ही ऐसा ही रहे है। हैं, मतलब है कि, और वो टाइम निकाल के लोगों को फ्री जी जी, बांट रहे सबका हैं। अपना अपना, हाँ, सबका ये अपना अपना यूट्यूब के अंदाज है। कौन सा को पैसे लगते हैं? बिल्कुल सही है, तो हर बिल्कुल कोई ठीक कह अपना रहे हैं। अपना बताता है, मैं भी देखता रहता हूँ सारों को। मैं हाँ, कौन मैं सा खुद कोई देखता हूँ, देखे ना, हम खुद मैं खुद सबको देखता हूँ। देखते हैं। हाँ, हाँ जी, कि भाई बिल्कुल। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, और बंदे को जो कोई चीज उसके जहन में नहीं भी आ रही होती, तो उस तरह जहन में वो आ भी जाती समझ है कि आती, यार इसने जी ये जी। बात कही है, तो मैं भी देखूं कि वाकई इस तरह है। हम्म।
ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। ये अगर कोई बंदा कहे कि मैं परफेक्ट हो गया तो उसकी तो उस दिन मौत है। बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, वो तो तनकीद भी इंसान कर रहे हैं कब्र तो में उस जाने तरीके तक से। नहीं परफेक्ट होता। हाँ, परफेक्ट हाँ नहीं बिल्कुल होता ना। ठीक है, तो आप हर एक से बिल्कुल सीख सही रहे है। होते हैं, हम हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं। इतने अच्छे अच्छे उस्ताद मौजूद हैं, हम भी तो किसी से सीख ही रहे होते हैं ना इधर उधर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले, अब प्रोग्राम को खत्म करते हैं। आखिरी सवाल मैं करूंगा जो मैंने करा भी था बीच में, कि ये मॉनेटरी पॉलिसी से शुरू हो रहा है हफ्ता और रोल ओवर पे खत्म हो रहा है, अगले हफ्ते भी सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रेटजी पे रहना चाहिए सर? अब जब सावजर है वो 167 से ऊपर अगर मामला शुरू होगा तो फिर ही सारी बात शुरू होगी। ठीक है, मतलब अब बैरियर 167 बन गया ऊपर की तरफ। हम्म। ठीक है, और नीचे 157 का एक सपोर्ट मौजूद है, तो 10,000 पॉइंट की रेंज ये है ये दस इसके हजार पॉइंट दरमियान है का। तो मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ ऐसे ही है। सही है, बिल्कुल ठीक है। मतलब वो जब 167 से ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करती अच्छा इत्तेफाक की बात है, इस हफ्ते के शुरू में हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ये मैसेज बाकायदा टाइप हुआ है, व्हाट्सएप चैनल पे जाके देखिएगा, मंडे की सुबह सुबह का मैसेज है, अनटिल मार्केट 167 से नीचे ट्रेड कर रही है आपने सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन स्ट्रेंथ पे ही रहना है। डॉक्टर साहब भी वही बात कह रहे हैं कि 1,67,000 से नीचे ट्रेड कर रही है आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहना है। अगला हफ्ता भी इसी तरीके से करेंगे, ज़रा रोल ओवर भी है, मॉनेटरी पॉलिसी भी है, वीकेंड पे कुछ भी खबर आ सकती है। तो जब मार्केट में ऐसी सूरत हाल होती है ना, तो नेगेटिव खबरें सामने से निकल निकल के आ रही होती हैं आपके सामने, कि भाई ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो इसलिए अपने आप पर कंट्रोल रखेंगे, अपने आप को पैनिक में नहीं लाएंगे, बल्कि दुरुस्त फैसला करेंगे। जिस तरह से सब गाइड कर रहे हैं आपको उस तरीके से चलेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे पैसे आपको बचेंगे। पैसे ना भी बचे जैसे मैंने कहा, लेकिन अगर आप बड़े लॉस से भी बच जाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान नहीं करते, तो भी आपका जो सीखना है, जो देखना है, वो पूरा हो जाएगा। बाकी डॉक्टर साहब का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए या हमारी दीगर सर्विसेज हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होता है। और अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा जो अबाउट सेक्शन है फेसबुक का डिस्क्रिप्शन, वहां पर आपको हमारे तमाम नंबर्स मिल जाएंगे। तो राब्ता करके लाजमी ग्रुप को, हमारी कम्युनिटीज को, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, ताकि इस तरीके से सीख के आप काम कर सके और मार्केटों से फायदा उठा सके इंशाल्लाह। फिर अगले दंगल में इसी तरीके से आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।